जहाँ पे भी आप टेररिज्म देखेंगे कहीं ना कहीं इस्लाम कनेक्टेड होता है। मैं इसका जवाब दूंगा, इससे भागूंगा नहीं। मुझे मुसलमान को नहीं बचाना है, मुझे तो इस्लाम को बचाना है। मुसलमान जाए भाड़ में, मुसलमान जा भी राजा जाना है उसको। मैं चाहता हूं कि इस्लाम जीते, मुसलमान भले ही हार जाए। मैं ऐसी बहुत बच्चियों को, लड़कियों को जानता हूं कि जो लव जिहाद का शिकार हुई हैं, आज वो घर की भी नहीं है, घेर की भी नहीं है। मतलब जो चीज़ मर्द के लिए सज़ा बननी थी वो औरत के लिए सज़ा बनी। बांग्लादेश में अपने ही मुसलमानों को तुम मार रहे हो, अपोजिशन में है लेकिन है तो मुसलमान, फौज में मुसलमान, पुलिस में मुसलमान, वो प्रधानमंत्री जो जान बचा के भागी है वो मुसलमान, सबको तो मुसलमान ही है, तो उनको मार रहे हो और मार रहे हो कलमे की बुनियाद। 1990 वाले किस्से पे वापस लेके जाता है जो कश्मीर में हुआ कि हिंदुओं को बोला गया था कि तुम यहाँ से भाग जाओ। मजहब के नाम पे फिर से बंटवारा करने की कोशिश की जा रही है। मुसलमान जिस रास्ते पर जा रहा है वो बंटवारे का रास्ता है। जहरी बंटवारे हो चुके हैं, ज़मीनी बंटवारा आज नहीं तो कल परसों हो जाएगा। इस्लाम को खतरा है, बिल्कुल है मुसलमान से। अजहर मसूद जैसे मुसलमानों से, जैसे मोहम्मद जैसे संगठनों से, मोहम्मद शरा जैसे लोगों से, और वो लोग जो इस्लाम के नाम पर दुनिया में जान लेने का खेल कर रहे हैं। मुझे सनातन से क्या खतरा होगा? सनातन तो मेरा सम्मान कर रहा है। मुझे क्रिश्चियन से क्या खतरा होगा? मुझे सिखों से क्या, किसी से कोई खतरा नहीं। कि मुसलमान सुधरे। इस्लाम कल भी जीता हुआ था, इस्लाम आज भी जीता हुआ है। इस्लाम कल भी अमन चाहता था, इस्लाम आज भी चाहता है। सिर्फ एक ही मजहब से क्यों टेररिज्म को लिंक किया जाता है या हो रहा है? इस्लाम को मुसलमान से खतरा। दोस्तों, आज हमारे पॉडकास्ट में एक ऐसी शख्सियत हैं जिनके बोल्ड बयान अक्सर हेडलाइंस बनते हैं। मुफ्ती वजाहत कासमी जी। उनका अंदाज सीधा और ज़बरदस्त है, बिना घुमाए बिना छुपाए दिल की बात करते हैं। वो खुद एक मुफ्ती हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं, लेकिन अपनी बातों में सिर्फ धर्म ही नहीं, समाज, राजनीति और दुनिया के बर्निंग इश्यूज़ तक को एड्रेस करते हैं। कभी उनके स्टेटमेंट्स को लोग सपोर्ट करते हैं, कभी उन पे सवाल उठाते हैं, लेकिन एक बात पक्की है, मुफ्ती वजाहत कासमी जी को इग्नोर करना मुश्किल है। आज हम उनसे सीधे सवाल करने वाले हैं इस्लाम, हिंदू, भारत, हिंदुस्तान और ऑपरेशन सिंदूर के बारे में। तो ये पॉडकास्ट एंड तक ज़रूर देखिए, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं ये नो फिल्टर बातचीत सिर्फ वॉइस मैटर्स पे। वेलकम सर, कैसे हैं आप? अच्छा हूँ, दुआएं हैं आप लोगों की, आशीर्वाद है। सर, आज आपसे मिलके हमें बहुत अच्छा लग रहा है, और काफ़ी टाइम से ना इंडिया में एक नैरेटिव चल रहा है कि कम्युनिटी में ब्रेक आ गए हैं, कम्युनल हार्मनी जो थी इंडिया की वो कहीं ना कहीं टूट रही है, बिखर रही है। हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी पे भी काफ़ी बार एलिगेशंस लगते हैं कि ये सब इनका किया धरा है, इनकी वजह से गुजरात में दंगे हुए थे। जब से इंडिया में आए हैं तब से हिंदू मुस्लिम का काफ़ी नैरेटिव, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। तो इन मुद्दों पे आज काफ़ी डिटेल में डिस्कशन होगा आपसे। एंड आप सर काफ़ी बोल्ड स्टेटमेंट्स देते हैं, न्यूज़ में हम लोगों ने काफ़ी बार आपको देखा है, और आपके एक्चुअली काफ़ी बोल्ड स्टेटमेंट्स होते हैं। तो इन्हीं सब मुद्दों पे चर्चा करेंगे आज। अच्छा है, और इन सब मुद्दों पर जितना अच्छे से चर्चा होगी तो मैसेज भी उतना अच्छे से जाएगा, और जो एक हकीकत है वो सामने आनी चाहिए जी। झूठ बहुत देर तक नहीं चलता है, कागज़ की नाव जैसा है। तो इसलिए अभी हम लोग शुरुआत में हैं, जैसे जैसे आप क्वेश्चन देंगे उसका रिप्लाई मैं आपको, जो मेरे मन में है मैं दूंगा। और 140 करोड़ का देश है, उसमें बहुत छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन इस देश जैसा भाईचारा, इस देश जैसा सुकून, ये देश तो जन्नत की हवा की तरह है। मैं भी कई कंट्रियों का सफ़र करता हूँ, उसमें इस्लामिक राष्ट्र भी हैं, अरब कंट्रीज़ हैं। तो जिस कदर मैं एक इस्लामिक स्कॉलर हूँ, मेरा हुलिया इस्लामी है, दाढ़ी टोपी कुर्ते पजामे में रहता हूँ, लेकिन जो मन का सुकून अपने मुल्क में है वो दुनिया में कहीं नहीं है।
जी बिल्कुल सर। और आपके जो बुलंद स्टेटमेंट है, पहला उसी से शुरुआत करते हैं। एक आपने एक स्टेटमेंट दिया था कि मज़हब के नाम पे फिर से बंटवारा करने की कोशिश की जा रही है। तो ये जो कोशिश है, ये कौन कर रहा है या ये क्यों करी जा रही है? बात यह है कि जब मुल्क में एक ही तरह की बात होने लगे और एक ख़ास फ़िरका ये चाहे कि ये मुल्क हमारा है और हमारी बरतरी हो, कानून भी उसकी नज़र में कुछ ना हो, और फिर वो देश उसी सबक की तरफ जा रहा है जो हमने आज से 75 साल पहले एक नाकाम सबक पढ़ा है। मैंने इसलिए भी कहा था कि जब पहले बंटवारा हुआ, मिस्टर जिन्ना जब बंटवारे में थे, जिनको लोग आज, मैं तो उनको खैर बहुत कुछ कहता हूँ, लेकिन पाकिस्तान के लोग उनको कायदे आज़म कहते हैं। तो जब बंटवारा हो रहा था तो मजहब इस्लाम के नाम पर बंटवारा हुआ। मुझे मात्र एक चीज़ पाकिस्तान की करोड़ों की जनता ये बताए कि वहाँ इस्लाम जैसा क्या है। आज भी उस देश को बने भी 70 साल हो गए हों, वहाँ इस्लाम जैसा आज भी कुछ नहीं है। मैं अगर उसको अपनी दूसरी भाषा में कहूँ, जो मेरे मन की बात है, कि पूरी दुनिया में अगर मुझसे कोई पूछे कि इस्लाम पर कोई बदनुमा दाग या इस्लाम के नाम पर कोई भद्दी चीज़ है, तो मैं पाकिस्तान लिख सकता हूँ एक शब्द में। तो वो मजहब के नाम पर बंटवारा हुआ, उसमें उस वक्त के जो लोग थे वो शरीक हुए। और मैं तो नमन करूँगा सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और मैं देखो किसी को सलाम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन किसी की बुराई भी नहीं करूँगा ताकि मेरी भी जान बख्शी रहे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो मैंने इतिहास पढ़ा है, मात्र वो एक ऐसे नेता थे उस वक्त जो अखंड भारत के लिए और अपने राष्ट्र के लिए अपनी जी जान से लड़ रहे थे। लोग तो और भी लोगों को मानते हैं, कोई जवाहरलाल नेहरू के बारे में कहता है, कोई महात्मा गांधी के बारे में भी कहता है, लेकिन मैं कुछ अलग सोचता हूँ। इसलिए मैंने कहा कि वही सोच, अब कुछ स्टेटमेंट मेरे सामने थे कि 15 मिनट हमें दे दो, ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। ट्रिपल तलाक पर कानून आ रहा था तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कह रही थी कि इस्लाम में इंटरप्ट कर रहा, मजहब में जो है इंटरफेयर हो रहा है। हिजाब पर बात हो रही थी तो स्कूल बंद करने की बात हो रही थी। तो उस संबंध में मैंने कहा था कि मुझे लगता है कि ये देश, अगर हम मुसलमान लोग, मैं अपने को कह रहा हूँ, किसी और को नहीं कह रहा हूँ, मैं एक ही तरफा ये सोचूं कि ये इस्लामिक राष्ट्र हो, मैं एक ही तरफा ये सोचूं कि जो मैं सोच रहा हूँ बस वो भारत में लागू हो जाए और यहाँ की और मेरे अलावा 120 करोड़ की जनता जो है वो सब पागल है, बेवकूफ़ है और उसका कोई अधिकार इस देश पर नहीं है। या मैं भी मनमोहन की तरह सोचूं कि पहला अधिकार इस मुल्क में माइनॉरिटीज़ का है, ऐसा सोचूं, और वो माइनॉरिटीज़ भी मुस्लिम हो, तो फिर तो जाहिर सी बात है कि जो हमने पहले सबक पढ़ा है तो उसी सबक की तरफ हम जा रहे हैं। और जहनी तौर से तो फिर बंटवारा हो ही चुका है ना, ज़मीन के बंटवारे की बात है, वो हो जाएगा जब होना होगा। तो मैं इसलिए मुसलमानों से ये कह रहा था कि आप लोग इससे बाहर आएँ, उसमें ओवैसी हो, पर्सनल लॉ बोर्ड हो। चूँकि मैंने इस सरकार में एक ख़ास चीज़ नोट की है, वो ये कि जितने भी मसलों पर सरकार ने बात की है, जितने भी मसलों पर, डिटेल आपके पास भी होगी, मेरे पास भी है, चाहे वो हिजाब हो, तलाक हो, CNCR हो, वक्फ बोर्ड हो, वक्फ संशोधन बिल हो, जितनी भी बात की है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने पूरे हथियार इस्तेमाल किए हैं सरकार के खिलाफ। क्या एक भी ऐसा मुद्दा नहीं था जिसको मुस्लिम पर्सनल लॉ या हमारे इस्लामिक स्कॉलर बैठ के डिस्कस कर सकते थे सरकार के साथ? थे बहुत मुद्दे, और करना चाहिए था। सरकार ने कोशिश भी की, जैसा कि आपने वक्फ संशोधन बिल में देखा कि एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई और लोगों को कहा गया भाई अपनी बात रखो। तो मैं समझता हूँ कि हम लोग बगैर डिस्कस करे ये चाहते थे कि जो इस्लाम चाहता है, जो मुसलमान चाहता है, जो मौलाना लोग चाहते हैं, असल तो इस्लाम और मुसलमान को भी एक तरफ रख दिया, जो मौलाना लोग चाह रहे हैं, वो अरशद मदनी, महमूद मदनी, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, वो हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हो तो प्रधानमंत्री देश के खिलाफ है, प्रधानमंत्री मुसलमानों के खिलाफ है। तो ये चीज़ें थी, इसलिए मैंने ये स्टेटमेंट दिया। मैं अपनी बात पर कायम हूँ अभी भी। अगर मुसलमान जिस चाल से चल रहा था और चल रहा है अभी भी, उसी चाल से चलता रहा, तो वो
जहनी बंटवारा तो हो चुका है तकरीबन उस साल में, बस ज़मीनी बंटवारा है वो भी होगा, कभी ना कभी हो जाएगा। आज इस नस्ल में नहीं होगा, अगली नस्ल में। सॉरी दोस्तों आपका फ्लो ब्रेक करने के लिए, बट एक इम्पॉर्टेंट बात आपसे करनी है। हमारे पॉडकास्ट पे 85% व्यूअर्स नॉन सब्सक्राइबर्स हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्लीज़ हमारे चैनल को, हमारे वीडियोस को हाइप करना ना भूलें। आपका एक छोटा सा बटन क्लिक हमारे चैनल को ग्रो करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। लेट्स गो बैक। तो सर, एक इस्लाम को हम लोग कम्युनिटी ऑफ पीस भी बोलते हैं क्योंकि इस्लाम का जो ओरिजिनल मकसद था वो था शांति। बिल्कुल। पर आज के टाइम पे अगर हम लोग देखें, कोई भी टेररिस्ट गैंग, चाहे वो जैश ए मोहम्मद हो या फिर कोई भी टेररिस्ट गैंग हो, सभी इस्लाम से समहाउ कनेक्टेड हैं। तो ये जो शिफ्ट आया फ्रॉम पीस कम्युनिटी टू टेररिज्म, ये कैसे आया? बात ये है कि मुसलमान तो आतंकवादी नहीं होता, लेकिन आतंकवादियों ने मुसलमानों का रूप धारण कर लिया है जी। कुछ चीजें हैं, अब जैसे आपने नाम लिया है जैश ए मोहम्मद का, लश्कर तैयबा का, हमारा जो कश्मीर के बंटवारे को लेकर जितने मसले थे इंडिया पाकिस्तान के बीच में, सारों में इंटरप्ट कौन करता था? जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा आकर के कनाट प्लेस पे बम ब्लास्ट कर दिया, जामा मस्जिद में, अजमेर में, जयपुर में इतने ब्लास्ट हुए दुनिया भर के। एक बात जिसको आप सवाल में नहीं पूछ पा रहे, मैं जवाब में दे पा रहा हूँ, वो ये है कि पूरी दुनिया में आतंकवाद का नाम इस्लाम से जुड़ा है। आप मुझसे ज़्यादा डर रहे हैं ये बात कहने में। ये वर्ल्ड वाइड है, मतलब अगर देखा जाए तो जैसे पैलेस्टीन की भी सर अगर हम बात करें तो वहाँ भी जो चीज़ें हो रही हैं, मतलब अगेन वाई, मतलब क्वेश्चन थोड़ा डायरेक्ट ये रहेगा कि सिर्फ एक ही मज़हब से क्यों टेररिज्म को लिंक किया जाता है या हो रहा है? क्योंकि हर जगह जहाँ पे भी आप टेररिज्म देखेंगे कहीं ना कहीं इस्लाम कनेक्टेड होता है। बिल्कुल, मैं इससे एग्री करता हूँ, मैं इसका जवाब दूंगा, इससे भागूंगा नहीं हम जी। इसकी दो बुनियादी वजह हैं। एक तो ये कि हमने इस्लाम को अपने तरीके से अपनाया है। इस्लाम का जो रूप हमें अल्लाह ने और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है, हमारे आखिरी लास्ट मैसेंजर ने, हमने वो रूप नहीं अपनाया इस्लाम का। अब मैं कई मिसालें दूंगा आपकी, अगरचे लोगों को उससे परेशानी होनी है, लेकिन मिसाल तो मुझे देनी है ना। मुझे मुसलमान को नहीं बचाना है, मुझे तो इस्लाम को बचाना है। मुसलमान जाए भाड़ में, मुसलमान जा भी जाना है उसको, मैं तो इस्लाम को बचाने के लिए खड़ा हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस्लाम जीते, मुसलमान भले ही हार जाए, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मुसलमान जिस तरह की एक्टिविटीज़ कर रहा है वो करे, और वो बाज भी नहीं आ रहा है। मुसलमान ने इस बात पर कभी गौर ही नहीं किया कि सीरिया से लेकर के, फ़लस्तीन से लेकर के, अच्छा यहाँ का माहौल तो RSS ख़राब करती है, विश्व हिंद परिषद ख़राब करती है, बजरंग दल वाले बेचारे ख़राब कर देते हैं। हाँ, लोगों का नैरेटिव ये आता है। लेकिन सीरिया का माहौल किसने ख़राब किया ये कोई नहीं बताएगा। लबनान का माहौल किसने खराब किया ये कोई नहीं बताया। बांग्लादेश में किसने? बांग्लादेश में अपने ही मुसलमानों को तुम मार रहे हो, अपोजिशन में है लेकिन है तो मुसलमान, फौज में मुसलमान, पुलिस में मुसलमान, वो प्रधानमंत्री जो जान बचा के भागी है वो मुसलमान, सबको तो मुसलमान ही है, तुम उनको मार रहे हो, और मार रहे हो कलमे की बुनियाद पर, मार रहे हो इस्लाम की बुनियाद पर, तो ये आतंकवाद है। मैंने इस्लाम को अपने चोले में पहन लिया है। मैं चाहता हूँ कि मैं आपका मर्डर करूं और वो इस्लामिक रूप में करूं, यानी मैं जिहाद बना करके उसको करूं। अब मैं बीच में कहीं, जैसा आपने देखा होगा, मुसलमान ना बड़ी बेचारी कौम है, बहुत जाहिल और लावारिस मैं समझता हूं। इन्होंने बीच में अपना बादशाह माना रजब तैयब उर्दुगान को, जो तुर्की का प्रेसिडेंट है, और शेर है और फलाना है और ढिमाका है। जब फ़लस्तीन और इसराइल का मसला वो दुम दबा करके भागा, और ये मुसलमान बड़ी बड़ी उम्मीदें उससे लगाए हुए था। अब इन्होंने उसको तो दुनिया छोड़, अब इन्होंने जो वो बशारुल असद सीरिया से भागा, तो उसके बाद वो मोहम्मद अशरा आया, इन्होंने कहा यार ये करेगा पूरी उम्मत का कल्याण, पूरे मुसलमानों का। उसकी मीटिंग जो है ट्रंप से जो है सलमान ने वहाँ बुला करके, सऊदीया में बुला करके करा दी, तो वो भी अपने मुल्क का सदर बन के बैठ गया। ये मुसलमान फिर सोशल मीडिया से दुम दबा के भागा। मैं कहता हूँ ये इस्लाम नहीं है। इस्लाम एक इंटरनेशनल मजहब है, आप उसको उसकी रूह से देखो, आप उसी व्याख्या अपने बदमाशी और मक्कारी में छुपा करके उसको। अब देखिएगा, मेरे पास कई लोग आते हैं, अभी एक मसला आया मेरे पास थोड़े दिन पहले, लड़का मुसलमान है, लड़की हिंदू है। अरे साहब वो तो अब हो गया जो होना था, आप मदद कर दो, कौम का मसला है। मैं क्या पूरी मदद करूँगा इसको जेल पहुँचाने में।
अच्छा। क्योंकि इस्लाम जब ये खुद ऐलान कर चुका है कि हम किसी गैर मजहब में शादी नहीं कर सकते, तो आपने ये कौन सा रास्ता इस्लाम का जन्नत में जाने का अपना लिया है कि आप हिंदू लड़की या क्रिश्चियन लड़की या सिख लड़की से जो है वो फंसा करके शादी कर रहे हैं? हाँ, उसको तो लव जिहाद बोलते हैं कि कन्वर्जन का। इस्लाम ये कहता है कि आप मुसलमान से शादी कर सकते हो। अच्छा। अगर कोई दूसरे मजहब में शादी करेगा वो शादी माने नहीं है, वो लड़का हो या लड़की हो, दोनों के लिए ऐलान इस्लाम ने। पर फिर ऐसा भी तो करते हैं कि शादी करवाने से पहले कन्वर्ट करवा लिया। अच्छा, वो क्यों? शादी के लिए कन्वर्जन ये तो कोई मजहब नहीं कह सकता, इस्लाम इसको एक्सेप्ट नहीं करता है। मैं मुफ्ती हूँ, आपको बता रहा हूँ, आप पूरी दुनिया में कहीं भी फतवा लिख करके पूछ लीजिएगा, मसला पूछ लीजिएगा, इस्लाम खालिस शादी के लिए अगर मजहब आप एक्सेप्ट करना चाहते हो तो इस्लाम आपको मुसलमान नहीं मानता है। मतलब अगर दिल से कर रहे हो तो ठीक है, दिल से आप करके बाद में शादी कर लीजिए किसी से, अलग बात है, लेकिन आप सिर्फ शादी के लिए मजहब बदल रहे हो। और मेरा ख्याल तो दुनिया का कोई मजहब तो इसको नहीं मानेगा। हो सकता है कोई एक आध मजहब हो दुनिया में, उसकी जानकारी मुझे ना हो, लेकिन जो बड़े मजहब हैं, सनातन है, ये क्रिश्चियंस में, इसको कोई मान्यता नहीं देगा कि आप सिर्फ शादी के लिए धर्म परिवर्तन करो। और मैंने आज तक ऐसी शादियां चलती भी नहीं देखी। मैं सामाजिक बात भी आपसे कर रहा हूँ। बहरहाल हम उसी सवाल पर आएंगे कि पूरी दुनिया में मुसलमान ने इस बात पर कभी गौर व फिक्र नहीं किया कि हमारा नाम आतंकवाद से कैसे जुड़ गया, बल्कि मुसलमान उनको डिफाइन करता रहा। मुसलमान, अब देखिए दाइश भी इसमें आया था, बगदादी था इराक में, और अलग अलग इलाकों में, जैसे इराक में बगदादी था, और लेबनान में वो दूसरे लोग थे, और अभी एक वो शाम में ये मोहम्मद अशरा था, और उससे पहले कुछ और लोग थे। ये तालिबान के साथ बीच में अपना टाई अप करके रखा हुआ था, और एक वो नसरुल्लाह, फतह नसरुल्लाह था वो बीच में। तो मैं समझता हूँ कि दुनिया में जितने इस्लामिक संगठन इस्लाम के नाम पर और जिहाद के नाम पर बने हैं, ये सब हुकूमतों को हासिल करने के लिए बने हैं। इनका इस्लाम से और जिहाद से कोई लेना देना नहीं है ना। आप जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी देखेंगे, लास्ट मैसेंजर है वो तो इस्लाम लाए हैं, उनकी ज़िंदगी में कभी आपको ये सब चीज़ें नहीं मिलेंगी जो ये कर रहे हैं। इस्लाम वाक़तन बहुत ही अजीब व गरीब मज़हब है। जब आप उसको फॉलो करेंगे, जब आप उसको पढ़ेंगे तो देखेंगे कि इस्लाम इतना अच्छा मज़हब है कि अगर आपने किसी का हाथ तोड़ दिया तो इस्लाम बराबरी देगा, हाथ ही तोड़ेगा, दूसरा कोई काम आपके साथ नहीं करेगा। या तो वो जिसका हाथ तोड़ा है वो आपको माफ़ कर दे, या तो फिर आपका कानून तो हाथ ही तोड़ना है। उसमें कुछ 19-20 है ही नहीं। आप बादशाह के बेटे हो, राजा के बेटे हो, वजीर के बेटे हो। और मैं कहता हूँ कि दुनिया में इनकी हरकतों की वजह से इस्लाम तो हार गया है, ये खुद जीत गए। तो ये जो चलता है कि अगर आपने काफिरों को मारा तो आपको बेहतर हूर मिलेंगी, वो इस्लाम में कहीं नहीं लिखा हुआ, वो सिर्फ ब्रेन वॉश किया जा रहा है। अभी तो दुनिया में एक भी नहीं मिल रही है। 72 कहाँ से मिलेगी? बनने के बाद तो पता। अच्छा, किसी ने बताया नहीं अभी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। जितने गए हैं किसी का फोन नहीं आया अभी। क्योंकि सर इसी एक स्टेटमेंट पे ना बहुत सारे लोगों को मारा जा रहा है, इधर उधर टेररिज्म की जो हम बात कर रहे हैं वो किया जा रहा है। और जो कॉन्सेप्ट सुनने को आता है वो यही होता है कि क्योंकि आपको जन्नत में आप जाओगे और आपको 72 हूरें मिलेंगी, जो कि हमने सुना है, पढ़ा है, और जो कि एक नैरेटिव चलता है। देखिए, अज्ञानी लोगों ने ना इसका मजाक बना दिया है। ये मजाक की बात नहीं है जी, ये ज्ञान की बात है। दुनिया में जितने धर्म हैं, मैं चूंकि इस देश में हूँ, इस देश का सबसे बड़ा धर्म सनातन धर्म है। जब आप पढ़ेंगे, जितने भी वेद पुराण पढ़ेंगे आप, तो आपको पता चलेगा कि जब आप अच्छे कर्म करेंगे तो एक तो ये कि मुक्ति पा जाना है, दूसरा ये कि आपको स्वर्ग मिलेगी। और स्वर्ग में ऊपर वाले ने हर वो बात रखी है जो आपके मन में है। ये बिल्कुल सेम बात इस्लाम कहता है, सेम बात क्रिश्चियन कहते हैं, सेम बात सिख लोग कहते हैं। सबका ऐसा मानना है कि भगवान ने अच्छे कर्म करने वालों के लिए, अल्लाह ने, ईश्वर ने एक जगह बनाई है, उसका नाम है स्वर्ग। और जो बुरे कर्म वाले उनके लिए एक जगह बनाई है, उसका नाम नरक। मैं समझता हूं कुछ लोग इसको सपना ही समझे, लेकिन ये कल्पना ही समझे, लेकिन है। ये पूरी दुनिया में ये सोच है जो मैं बता रहा हूं आपको। अब स्वर्ग के लिए क्या सोच है, वो किसी भी मजहब में, वो ये है कि इंसान के मन में जो होगा तो वो पूरा पक्का मिलेगा। अब किसी मर्द से आप पूछें तेरे मन में क्या है, तो अच्छी लड़की के अलावा क्या हो सकता है, मुझे जरा बताए कोई दुनिया में। ये मर्द सारे दिन धक्के खाता है, पूरे दिन कमाई करेगा, ठेकेदारियां कर रहा है, प्लेयर बन रहे हैं, नेता बन रहे हैं, बिजनेसमैन, सब कुछ। क्या एक गर्लफ्रेंड मारती है एक बीवी के लिए?
तो इसलिए ये एक बात चल गई है और इसको हम लोग मजाक में लेने लगे और दूर तक चली गई है। लेकिन ये स्वर्ग नर्क का एक जो सिस्टम है ये पूरी दुनिया के मजहब मानते हैं। नर्क में हम लोगों को तकलीफ दी जाएगी, ये भी पूरी दुनिया के मजहब मानते हैं। स्वर्ग में हम लोगों को अच्छे से रखा जाएगा, ये भी दुनिया के सब मजहब मानते हैं। और बाकी फिर उनमें फालतू बातें करना ये सब तो अज्ञानी वाली बात है। बट सर 1 हूर और 72 हूर में बहुत डिफरेंस है, ये नंबर कहाँ से आता है? मर्द की सोच है भाई, एक मर्द से सोचो आप। देखो एक औरत को ऊपर वाले ने बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया है जी, लेकिन आजकल जिस तरह वो अपना स्ट्रॉन्ग पना दिखा रही है वैसे नहीं कि ड्राम से लेकर सांप से लेकर वैसे वाला नहीं, लड़के शादियों से भागने लगे। अभी सुबह सुबह आप ही के इंस्टाग्राम पर मैं देख रहा था, एक लड़की आई, उसने बेचारी ने बहुत अच्छे अंदाज में कहा, यार हम बहुत भोले लोग हैं, शक्ल से भी बोले हैं, दिल से भी बोले हैं, लड़कियों ऐसा मत करो हमारी शादियां भी नहीं होंगी। तो मर्द जो है, मर्द थोड़ा इस मामले में विचित्र है। वो एक टाइम में कई लड़कियों को, ये कई बीवियों को, ये कई गर्लफ्रेंड्स को रख सकता है, रखने की कोशिश भी करता है। और इस मामले में इतना विचित्र होता है मर्द बेचारा कि अभी एक लड़की से बात कर रहा है, वो वॉशरूम चली जाए, दूसरी से भी जब भी कर लेगा, नंबर कर लेगा। तो ये मर्द की सोच पर एक बात वो चलाया गया है कि इतनी औरतें दरकार हैं, ये इतनी औरतें मिल जाएंगी। अब बाकी कुरान और हदीस ये कहता है कि जन्नत है, स्वर्ग है, और वहाँ उसमें खुशियाँ हैं, वहाँ उसमें अच्छी चीज़ें हैं, वो हमें हमारे कर्म के बदले दी जाएगी। अब जाहिर सी बात है दुनिया में अच्छी चीज़ों में औरतें फर्स्ट नंबर पे हैं, तो वो भी होंगी ज़रूर। अब वो गिनती तो मैं बहुत नहीं उसके बारे में डिस्कस कर सकता। अच्छा सर, एक मैंने सुना था कि हिंदू धर्म में क्या होता है, अगर गवर्नमेंट की साइड से कोई इन्फॉर्मेशन आया, कोई बिल आया, तो वो सीधा सरकार से मीडिया के थ्रू या फिर सीधा सरकार से आम जनता तक पहुंच जाएगा। बट जो इस्लाम होता है, जो मुस्लिम कम्युनिटी होती है, उसमें सरकार और आम जनता के बीच में, सरकार और आवाम के बीच में मदरसे एज अ मीडिएटर का रोल प्ले करते हैं। तो काफ़ी लोग बोलते हैं कि सरकार का जो रूल है या सरकार की जो इन्फॉर्मेशन है वो आवाम तक पहुंचने से पहले मदरसों में फिल्टर होकर आती है और फिर कहीं ना कहीं ब्रेन वॉश किया जाता है। ये कितना सच है? मदरसे क्या है, मदरसों के बारे में समझो आप। हम इसको अपने नज़रिए से नहीं, सरकार के नज़रिए से देखते हैं। सरकार का नज़रिया ये कहता है कि राजेंद्र सच्चर कमेटी ने जो जस्टिस सच्चर की रिपोर्ट जो है उसमें इंडिया में मुसलमान जो है उनके सिर्फ 2% बच्चे मदरसों में पढ़ते हैं, बाकी 98% मुसलमानों की ये तो रोड पर हैं, कचरा चुन रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो पता नहीं है, लेकिन सिर्फ 2% लोग मदरसे में जाते हैं। अच्छा। और वो खालिस मदरसे जाने का मतलब ये होता है, मैं अगर गुरुकुल जा रहा हूँ तो मेरे माँ बाप की इच्छा ये है कि मैं वेदों का ज्ञान लूँ, और वेदों का ज्ञान संस्कृत में है, पुराण का ज्ञान लूँ वो संस्कृत में है, मैं श्रीमद् भगवत गीता पढ़ूँ वो संस्कृत में है। तो ये 2% बच्चे जो गए हैं, इनके माँ बाप की इनकी इच्छा ये है कि ये धार्मिक लोग बने और अच्छे से मजहब को सीखें, मजहब का प्रचार प्रसार करें, इमामत करें, नमाज पढ़ाएं, बच्चों को पढ़ाएं, मुअज्जिनी करें, साथ साथ अपना कोई छोटा मोटा रोजगार भी देके, लेकिन ज़्यादातर मजहबी इच्छा है। इन 2% बच्चों में इनका जज्बा क्या, चूंकि मैं मदरसों में पढ़ के आया, इनका जज्बा ये है इन 2% बच्चों का भी कि मैं अच्छे से मेहनत से पढ़ के अपने माँ बाप को खुश करूं, अपने अल्लाह को राज़ी करूं, अपने टीचर्स को राज़ी करूं। और मदरसे का बच्चा बहुत डिसिप्लिन होता है, मैं आपको बताऊं, मैं स्कूल भी गया हूँ, कॉलेज भी गया हूँ, मदरसा भी गया हूँ। मेरे एक घर में मेरे फादर जो है वो बड़े मौलाना थे, अभी डेथ हुई है उनकी। सबसे छोटे चाचा वो एयरफोर्स में ऑफिसर हैं, छोटा भाई है उनका बेटा मेरा लेफ्टिनेंट है नेवी में, इंडियन नेवी में। मैं मौलाना हूँ, तो घर में हर किस्म का आदमी मौजूद है। वैसे फार्मर फैमिली, किसान है, तो जितना डिसिप्लिन मदरसे का बच्चा होता है आप सोच नहीं सकते उसके बारे में। क्योंकि एक तो वहाँ डिसिप्लिन इसलिए भी कि वहाँ के जो टीचर हैं वो थोड़ा खुद भी अच्छे सख्त होते हैं मिजाज के, और वहाँ 24 घंटे की आपकी पढ़ाई है, हॉस्टल में आपको रहना है। तो मदरसे के बच्चों को बहुत जानकारी बाहर की किसी चीज़ की नहीं होती है। कुछ मौलाना लोग राजनीति में आकर के ऐसा करते हैं जैसे कि मदरसे के बच्चे बदनाम क्यों हुए, उसके पीछे की रीजन में मैं आपको बताता हूँ। जैसा महमूद मदनी को कोई प्रोग्राम करना है रामलीला मैदान में, और वो प्रोग्राम है सरकार के खिलाफ, तो चूंकि मदरसे के जो मौलाना लोग हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, वो इनके टच में हैं और ये सबके ठेकेदार हैं लंबे टाइम से।
देश की आज़ादी से अब तक ठेकेदारी यही है। अब इस सरकार में थोड़ी ठेकेदारी इनकी कम हुई है, तो अब ये सारे मदरसे वालों को फोन करेंगे कि बच्चों को लेकर के आ जाओ, क्योंकि आम मुसलमान इनके जलसों में नहीं आता है। अच्छा। तो देवबंद से लेकर के और बड़ौद, बागपत, इस पट्टी पे कम से कम जो है 1 लाख स्टूडेंट होंगे यहाँ से वहां तक। तो वो 1 लाख स्टूडेंट ये बसों में भर के यहाँ रामलीला मैदान में मंगवा लेगा। और जो आम मुसलमान है, आप जैसा मुसलमान इंडियन नागरिक है, वो देख रहा है यार ये सारे मुसलमान के बच्चे हैं और सरकार के खिलाफ खड़े हैं, और ये मदरसों के बच्चे हैं। मैं इसका आपके पॉडकास्ट में बहुत जिम्मेदारी से कसम भी खा सकता हूं कि उन बच्चों का सरकार की मुखालफत से कोई लेना देना नहीं है, ना मदरसे के जिम्मेदारों का कोई लेना देना है। मदरसों के मामले में ये सब झूठ बोला गया है। मदरसे में हम बचपन से पढ़ के आए हैं। 15 अगस्त के दिन हम लोग 15 अगस्त मनाते थे, 26 जनवरी के लिए 26 जनवरी हम लोग मनाते थे, छुट्टी होती थी, तिरंगा का तिरंगा फहरा करके, मिठाई खा करके हम लोग घर चले जाते थे। हमेशा मदरसों में देश के लिए बात की गई, देश की आज़ादी के लिए बात की गई, देश के सम्मान के लिए बात की गई। लेकिन उसके साथ साथ उल्टा ये भी है, ये सब कुछ जब है जब सरकार कांग्रेस की हो या मुलायम सिंह की। अगर सरकार बीजेपी की है फिर वहां भी मौलाना दुआ कराएगा, अल्लाह ताला देश की हिफाजत फरमा, मोदी की सरकार है। ये गड़बड़ हो गई है अब भी। लेकिन मदरसे के लोगों को मैं जानता हूं कि वो किसी की मुखालफत मुवाफकत से बहुत मतलब नहीं रखते हैं। उनका सुबह सुबह का फंडा है, सुबह 4 बजे जागना और अपना ध्यान लगाना ईश्वर में, और ना धो करके सुबह 6 बजे तो क्लास हो जाती है, 12 बजे तक इतनी बड़ी बड़ी मोटी मोटी अरबी की किताबें हैं, 5-5 किलो की 10-10 किलो की उठा भी नहीं सकता है स्टूडेंट, उनको पढ़ना। और कई मदरसों में तो बहुत मेरिट के आधार पर आपको हॉस्टल मिलता है, मेरिट के आधार पर आपको खाना मिलता है, मेरिट के आधार पर आपको एडमिशन मिलता है। तो बहुत मुश्किल काम होता है बेचारा उनके लिए पढ़ना। लेकिन मैं जहाँ तक जानता हूँ अब ये चीज़ें वहाँ घुसाई गई हैं, स्पेशली मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के थ्रू, जमीयत उलमा हिंद के थ्रू, और उनको भी इस बात के लिए मजबूर किया गया है कि देश में बीजेपी की सरकार जो है वो तुम्हारी दुश्मन है, तुम्हें रेलों में मारा जा रहा है, तुम्हें बसों में मारा जा रहा है, तुम्हें हवाई जहाज़ों में मारा जा रहा है। अब आपने देखा होगा कि हवाई जहाज़ में दो मुसलमान लड़े और सोशल मीडिया पे ये था कि हवाई जहाज़ भी महफूज नहीं रह गया, वहाँ भी मुसलमान पर हमला हो गया। मैंने इतनी बर्बाद और इतनी जाहिल सोच वाली कौम तो नहीं देखी है। अपने पैरों पर कुल्हाड़ी खुद मारना जानती है, और दोनों पैर पर काट कर फिर आपसे बोलेगी यार मदद करो, मेरे दोनों पैर कट गए भाई। बट सर मदरसों से अभी जैसे आपने बोला कि वहाँ पे सिर्फ एक तरह की इस्लामिक पढ़ाई कराई जाती है, उससे ना मेरे मन में एक क्वेश्चन आ रहा है जो कि मुझे 1990 वाले किस्से पे वापस लेके जाता है, जो कश्मीर में हुआ था, हम सब जानते हैं उसके बारे में। तो वहाँ पे जो अनाउंसमेंट्स हुई थी उस टाइम पे कि हिंदुओं को बोला गया था कि तुम यहाँ से भाग जाओ, वो जो अनाउंसमेंट्स हुए थे वो हुए ही मदरसों से थे। वो तो मतलब ये तो हर जगह हमने देखा है, वीडियोस वगैरह में भी देखा है उस टाइम के जो चलाए गए हैं। तो जो आप कह रहे हैं कि वहाँ पे सिर्फ मज़हबी पढ़ाई कराई जाती है और उसका ब्रेन वॉशिंग से कोई रिलेशन नहीं है, तो सर जो कश्मीर में होता है, जब वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे भी उठ के पत्थर मारते हैं, वो तो मदरसों में ही जाते हैं। वो या तो उनका वो ब्रेन वॉश किस बेसिस पे किया जाता है या उनको कुछ और ही पढ़ाया जा रहा है, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए क्या है, ब्रेन वॉश एक अलग चीज़ है और मदरसे अलग चीज़ है। कश्मीर का तो पूरा ही सिनेरियो अलग है, वो तो आप उस पर अलग से चर्चा कीजिएगा। कश्मीर से अलग पूरे मुल्क में मदरसों की बात करें तो ऐसी घटना कभी नहीं होगी। आप अभी जो है भगवा कपड़े डालिए और टीका करिए और मेरे साथ चलिए। अब आपको मान सम्मान अपनी माँ से ज़्यादा ना दें तो मुझे बताना। बहुत संस्कारी लोग हैं, मैंने बताया ना बिगाड़ कहाँ आया है, मैंने बता दिया वो आपको। वो कैंसर की तरह चीज़ें गई हैं अंदर। जो आपने कश्मीरी पंडितों को लेकर वो ऐलान वाली बात की, वो अलग मसला है। कश्मीर में तो इंजीनियर हो, मास्टर हो, डॉक्टर हो, MBBS फलाना ढिमाका सब आग उगलते थे सब। मदरसे वाले तो छोड़िए आप, मदरसे वाले तो अलग कर दीजिए, वो तो है मजहबी लोग। मैंने वहाँ इंजीनियर्स को, डॉक्टर्स को किसी क्लिनिक में दिखाने चले गए और उनको पता चल गया 2014 से पहले कि हम RSS BJP से या किसी से आप जुड़े हुए हैं, तो वो आपको गालियाँ देने लगता था। वो फ्रस्ट्रेट हो जाता था आपको देख करके।
या आप तिरंगा को या इंडिया को बहुत सम्मान देते हैं और आप मुसलमान हैं तो वो आपको काफिर कहने लगता था। तो कश्मीर का सिनेरियो अलग रहा बिल्कुल। ये तो मैं शुक्रगुजार हूँ इस मामले में मोदी जी का। मैं दुनिया में उनको बेस्ट लीडर मानता हूँ। इसमें डिसीजन के मामले में पूरी दुनिया में मोदी से अच्छा लीडर नहीं है। वो अरब कंट्रीज हों, यूरोप हो, ट्रम्प व्रम्प सबको ले लीजिए आप, पूरी दुनिया में डिसीजन लेने में मोदी से अच्छा लीडर नहीं है कोई भी। 370 हटाने का डिसीजन, चूंकि 370 के हटने से कश्मीर इंडिया का अटूट पार्ट साबित हुआ है जी। आपने अपनी आंखों से देखा होगा, 2014 से पहले का कश्मीर देखा होगा, अब देखा ही। अगर अब दोबारा नहीं देखा है तो मेरे साथ चलिए, मैं दिखा के लाता हूँ सर। पर अभी तो ऑपरेशन, ये जो पहलगाम अटैक हुआ था उसके बाद तो कश्मीर जाने से भी लोग डर रहे हैं। ऐसा नहीं है, अभी बहुत भीड़ है कश्मीर में इस वक्त भी। मैं पिछले हफ्ते जाना चाहता था, अच्छा, पहलगाम ही जाना चाहता था, मुझे एक तिरंगा यात्रा में भी शामिल होना था 15 अगस्त को। कोई होटल बचा हुआ नहीं था, यहाँ तक कि कुछ जो अपने घरों में लोग रेंट के लिए कमरे वमरे और वो भी ऑनलाइन, सब कुछ बचा हुआ नहीं था। मैंने कैंसिल किया जाना। ऐसा नहीं है, ना आवाम हमारे देश की डरने वाली है, ना सरकार डरने वाली है। ठीक है, एक घटना है, बड़ा देश है, बड़ी जगह है, घटना हुई है, लेकिन जैसा बदला इंडिया ने लिया है पूरी दुनिया में अगर किसी मुल्क ने लिया है तो मुझे बताओ आप जी। अपनी माँ बहनों के सिंदूर का बदला, अपनी माँ बहनों के जज्बात का बदला। मैं कहता हूं कि ये दुनिया में एक ऐसी तारीख लिखी गई है कि उसको मोदी के अलावा कोई नहीं लिख सकता। सर दुनिया तो मानती है, पर दूसरी जगह जो अपोजिशन है, चाहे राहुल गांधी हो चाहे केजरीवाल हो, वो तो उसमें भी सबूत मांगते हैं। जया बच्चन जी ने खुलेआम कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर का नाम ऑपरेशन सिंदूर क्यों रखा। तो अपोजिशन तो ऐसे नरेशन दे रहा है। देखिए, मैं उनको कुछ कहूँगा तो वो मेरी बड़ी हैं, पार्लियामेंटेरियन है, पार्लियामेंट की मेंबर रही है कई बार से, और वैसे भी वो हम सबके दिलों की धड़कन श्री अमिताभ बच्चन जी की वाइफ हैं, तो इसलिए भी हम उनका एक सम्मान करते हैं। और हमारे देश का नाम बड़ा रोशन किया अमिताभ जी ने। लेकिन मेरी बड़ी बहन है, मेरी मतलब माँ जैसी, उनको समझकर एक बात बताना चाहूँगा। वहाँ नाम पूछ करके, कलमा सुन करके, नवाजी हाजी पूछ करके जब मारा जा रहा हो और औरत के सामने मर्द को मारा जा रहा हो, तो वो मेरी माँ बहन का सिंदूर उजड़ रहा था। उस सिंदूर एक एहसास का और एक जज्बे का नाम है। खाली सिंदूर कोई एक रंग की चुटकी का नाम नहीं है, ये तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। मेरी माँ बहनें सिंदूर लगाती हैं तो वो उनकी ज़िंदगी में एक एहसास का नाम होता है। सिंदूर खाली रंग का नाम नहीं है। हो सकता है जया जी ने कभी ना लगाया हो मुझे माफ़ करना भाई, देखो उन्होंने ना लगाया हो। सर वो भड़क जाती है। अरे भाई, मैं तो रेखा जी लगाती हैं, मैं तो दूर रहता हूँ। और फिर वो आपने एक डायलॉग याद है मुझे, पता नहीं किस फिल्म का, एक चुटकी सिंदूर की कीमत क्या जाने बाबू, जया बच्चन जी। हाँ। तो इसलिए ये मेरी माँ बहनों के जज्बात का और एहसासात का बदला था, इसलिए ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया। ऐतिहासिक है और मैं समझता हूँ यार, मन में लड्डू फूटते हैं। आप वो देखिए, जो अभी आपने इंटरव्यू की शुरुआत में लश्कर तैयबा का जो नाम लिया और जैश मोहम्मद का, वो अजहर मसूद का नाम लिया आपने। पाकिस्तान में इतने अंदर जाकर के उसकी दहशतगर्दी का अड्डा पूरा ध्वस्त कर देना, इनमें तो कई लीटर खून बढ़ जाना चाहिए था। और ये मुझे पता नहीं कितना बदकिस्मत अपोजिशन इस देश को मिला है कि खून सुखाया जा रहा है, अपना भी और दूसरों का भी। आई थिंक अपोजिशन अपनी कब्र खुद खोद रहा है। मतलब ऐसे मुद्दों पे अगर आप सरकार को अपोज कर रहे हो जहां पे आपके साइड से सपोर्ट जाना चाहिए, अगर आप ऐसे अपोज कर रहे हो तो मे बी 10 साल 20 साल 50 साल तक भी आप मैंने वो वीडियो शेयर की। जब वो वीडियो हमारे फौज ने, आर्मी ने और हमारे मुल्क की कई एजेंसीज ने डाली ट्विटर पे, मैंने भी ट्वीट किया उसको, और मैंने कई बड़े पाकिस्तानी लीडर्स को टैग करके किया और मैंने उस पर खुशी का इजहार किया। और मैंने अपने जितने सोशल अकाउंट्स मेरे चलते हैं, मैंने सब पर उस पर खुशी का इजहार किया। अल्लाह की कसम इतनी खुशी मुझे हुई कि वो लश्कर तैयबा, वो जैश मोहम्मद, जिसने कश्मीर में पिछले 50-60 साल नंगा नाच किया हो हमारी आर्मी के साथ, हमारी माँ बहनों के साथ, आज उसका हेडक्वार्टर ध्वस्त हुआ। उसके लिए अगर जया बच्चन जी को चाहिए सबूत तो मैं तो हाथ जोड़ता हूँ उससे भाई, वो मुझे माफ़ करें। इसका मतलब वो इतिहास से, चीज़ों से, असलियत से, हकीकत से जानबूझ करके आंख बंद करके वो बैठी हुई है मेरी बहन। वरना तो मैं कहता हूँ पूरे ऑपरेशन सिंदूर की सबसे बड़ी कामयाबी है लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद के ठिकानों को अंदर घुस करके। आपने तो वीडियोस देखी है सब कैसे ध्वस्त हुआ है और कितने सारे भाई उस आतंकवादी को एहसास तो हुआ होगा कि नहीं, उसके खानदान के लोग, उसकी बहन, भांजे, भतीजे, भाई सब मरे हैं उसमें जी। तो इसका एहसास हमें तो हो रहा है यहाँ बैठ करके, अपोजिशन को क्यों नहीं हो रहा भाई? पता नहीं कौन सा जहर इन्होंने, कौन सा विष पी लिया, ऊपर वाला जाने। लेकिन मैं समझता हूँ अपोजिशन को इस तरह के मामले में
कट्टरपंथी ओवैसी से सीख लेना चाहिए कि जी, वो कम से कम सरकार के साथ इस मामले में खड़ा है, जबकि कई मत उसके सरकार से अलग हैं। कई मामले में मैं उसके खिलाफ रहता हूं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा कट्टर बोलता है, बहुत ज्यादा कट्टर इस्लाम मुसलमानों को दूसरी तरफ ले जाता है, एकदम खालिश हिंदू मुस्लिम मामलात में स्पीच होती है उसकी टोटल, यहाँ तक कि वो अपनी सियासी जंग भी हिंदू मुस्लिम मामलात में लड़ता है। लेकिन इस मामले में मैं उसको दाद दूंगा कि उसने बड़ा दिल करके, और मैं समझता हूँ कि वाकईतन वो एक उसने शानदार काम किया। मैंने उस जब भी उनको धन्यवाद किया और आज फिर मैं आपके माध्यम से धन्यवाद कर रहा हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि राहुल गांधी के जो सलाहकार हैं और अपोजिशन के कई लीडर्स के सलाहकार हैं, मुझे लगता है उन्होंने एग्रीमेंट किया हुआ ईश्वर से कि इनको डुबा के पूरा जब जाएंगे। तो वो चल रहा है काम अभी। वो तो जैसे यश ने बोला, वो अपनी कब्र खुद ही खोद रहे हैं। बट सर, एक कश्मीरी आवाम जो है उनको आप एक मैसेज देना चाहेंगे कि इंडिया, अगर हम अपने सराउंडिंग कंट्रीज में देखें तो एक सक्सेस स्टोरी है। बाकी अगर हम पाकिस्तान को देख लें, बांग्लादेश देख लें, श्रीलंका देख लें, इन सब की इकोनॉमी डूब रही है जबकि इंडिया की बूम कर रही है। कश्मीरी अवाम को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, इसमें आपको थोड़ा सा अलग कुछ सोचना होगा। पिछले 60-70 साल कश्मीरी अवाम ने जेल में गुजारे हैं जी। हर दिन कर्फ्यू, कल ईद है कर्फ्यू, परसों बकरा ईद है कर्फ्यू, शब बारात है कर्फ्यू, लाल चौक बंद। 2014 के बाद ये ऐसी सरकार आई है कि वहां आप देख लीजिएगा, आप पूरा एक इतिहास उठाइएगा 60-70 सालों का, तो आपको अंदाजा होगा कि एक आधी कोई मुश्किल से कोई कर्फ्यू लगा होगा, वरना 10-12 सालों में कोई कर्फ्यू नहीं लगा। मैं चीजें गिनवा रहा हूं, आप थोड़ा देख लीजिएगा। सर, कर्फ्यू नहीं लगा तो वहां के लीडर्स नजर बंद रहे। हाँ, वो 1-2 लीडर्स हैं। देखिए, जब आप खुद से कह रहे हो कि मैं हुर्रियत पसंद हूं जी, हुर्रियत का मतलब यह है कि आप पाकिस्तान से पैसा लेकर के आप इंडिया में बैठ करके ये कह रहे हो कि कश्मीर इंडिया का हिस्सा नहीं है। ऐसा पॉसिबल ही नहीं। हमें आपको मारना भी पड़ेगा, मारेंगे, लेकिन कश्मीर इंडिया का हिस्सा है। मेरे तो बस चलेगा तो मैं गला घोट दूंगा मीरवाइज का, और मैं बताऊंगा कि ये मर और इसी मिट्टी में दफन हो, साले तेरी हड्डी भी यहाँ से नहीं जाएगी, और तू भी इंडिया का हिस्सा है और ये कश्मीर भी इंडिया का हिस्सा है, और अभी तू मरेगा तो सड़ेगा जेल में। दूसरी बात मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि आप कश्मीर जाइए। अभी कश्मीर का माहौल मैंने खुद से कई बार, भाई हम तो जाते ही रहते थे, 4 बजे के बाद आपको आर्मी के लोग, कश्मीर पुलिस के लोग अपने होटलों में बंद हो जाइए। आप रात के 12 बजे डल पे चलिए। मैंने अब की बार जो मैं लास्ट गया था पिछले साल, तो मेरे नाव में बच्चे घूमना चाहते थे, मेरे साथ कुछ बच्चे थे, तो मैंने उनको भेज दिया। मैं डल लेक पर बैठा रहा, मुझे पानी से थोड़ा डर लगता है। तो 2 बच्चे वो म्यूजिक वो लेकर के गिटार मस्ती कर रहे थे। उन्होंने एक शिकायत तो मुझसे की कि हमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है रोजगार सेट करने में, लेकिन एक खुशी का इजहार उन्होंने किया कि कश्मीर में टूरिज्म आने से जो टूरिस्ट बाहर जा रहा था वो अल्हम्दुलिल्लाह कश्मीर जा रहा है। अब मैं कश्मीर जाऊं, होटल से लेकर के, चाय से लेकर के, खाने से लेकर, बिस्किट से लेकर, सब तो कश्मीरी बेच रहा है, तो उसका रेवेन्यू किसको मिल रहा है? कश्मीरी को मिल रहा है। कश्मीरी को। तो कश्मीर के रोजगार के हालात इन 10 सालों में बदले हैं। कश्मीर के नौजवान की सोच को मोदी जी ने बदला, यूथ की सोच बदली है, और एक आध पहलगाम घटना हो जाने से कश्मीरियों के हालात नहीं बदलेंगे, कश्मीरियों की सोच नहीं बदलेगी। और मैंने एक बात महसूस की है कि कश्मीरी अपने आप को इंडियन मानते थे, इंडिया का हिस्सा समझते थे और समझते हैं। 5% लोग फितना कर रहे थे, उनका इलाज सरकार ने किया और कर रही है, और अब मिलेंगे तो अभी भी करेंगे उनका इलाज। लेकिन कश्मीर भारत का अटूट हिस्सा है, ये पिछले 10 साल की सरकार में साबित हुआ है, 370 हटा करके। वरना आज से पहले इंटरनेशनल मुद्दा था कश्मीर। बात पे ये होता था कि वो हम इंडिया के बीच में आए, इंडिया पाकिस्तान के कश्मीर मुद्दे को लेकर के। अब मोदी जी ने ये साबित कर दिया कि जिंदगी भर के लिए कश्मीर मुद्दा खत्म, कश्मीर इंडिया का हिस्सा है। हाँ, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, ऐसी उम्मीद भी है, ऐसी दुआ भी है, और हम मोदी जी से ऐसी उम्मीद भी रखते हैं कि जो हमारा मकबूजा कश्मीर है वो भी एक दिन हमारे पास होगा। आप पीओके के बारे में बोल रहे हैं? हाँ, पीओके के बारे में जी। और बहुत जल्द होगा, और इतना दम, इतनी ताकत हमारे मोदी जी में हो सकती है, दूसरी दुनिया की किसी लीडर में नहीं है। और अब वहाँ की आवाम भी, जो पीओके की आवाम है, वो भी चाहती है कि हम कश्मीर जो है जब उधर चला गया है तो सारा हिस्सा उधर जाए और अच्छे से रहें, क्योंकि वहाँ के हालात ऐसे हैं कि ना रोज़गार है, ना रोटी है, ना पानी है, ना कपड़ा है, ना स्वास्थ्य है, कुछ भी नहीं है। और मैं समझता हूँ
जहाँ गुर्बत होगी वहाँ आतंकवाद पलेगा, जहाँ गुर्बत होगी वहाँ एक दूसरे की जान लेंगे हम लोग, जहाँ रोज़गार नहीं होगा वहाँ एक दूसरे की जान लेंगे। यही पीओके में। सर, दो बातें एक्चुअली मेरे मन में आ रही हैं जो भी अभी हमने डिस्कस किया। पहला तो ये कि जैसे आपने बोला कि पहलगाम वाले किस्से के बाद भी टूरिज़्म में कोई कमी नहीं आई है, बट मैं अगर अपना पर्सपेक्टिव आपको बताऊं दिल से, तो मैं शायद दोबारा कभी कश्मीर नहीं जाना चाहूँगी, क्योंकि मेरे मन में ना वो घबराहट बैठ गई है। दूसरा सर ये कि जो हम बात करें ना कि 2014 के बाद वहाँ पे माहौल बदला है। मेरे फ्रेंड्स हैं वो लोग अभी 2000 आई थिंक कोविड के बाद ही वो लोग कश्मीर गए थे सर घूमने में। और जब वो आए तो मैंने उनसे पूछा, बिकॉज़ कश्मीर जिसे हम कहते हैं कि जन्नत की तरह है, मैं देखना चाहती हूँ बट शायद मन घबराता है। तो मैंने उनसे पूछा कि आपको कैसा लगा, कैसा रहा आपका ट्रिप। तो सर जो पहली स्टेटमेंट उन्होंने मुझे ये बोली वो ये थी कि ऐसा लग नहीं रहा था कि वो हम इंडिया में ही हैं, क्योंकि वहाँ हम गए और डल लेक पे अगेन वो शिकारे की ही बात कर रहे थे कि हम अपने शिकारे में थे, और जो हमारे शिकारे वाले भैया थे वो हमसे इस तरह से बात कर रहे थे कि आप कहाँ से आए हो, आप इंडिया से आए हो या आप यहीं से हो। तो सर ये नैरेटिव एक तो कहाँ से आता है और ये नैरेटिव क्यों बना हुआ है वहाँ के लोगों में, क्योंकि वो तो हम समझते हैं कि हमारे ही देश का बहुत एक प्यारा हिस्सा है, सबसे ज़्यादा ट्रेजर्ड पार्ट है आई वुड से, बट स्टिल ये जो थॉट है ये क्यों है? और ये थॉट है तो ये यहाँ से ही फिर वो जो एक होता है ना डिवीज़न हम बोलते हैं मज़हब के नाम पे डिवीज़न, वो एक दिमाग में ले आता है सबके। एक तो पहले तो आप अपने दोस्त बदलो, चूँकि इंडियन लड़कियाँ डरपोक होंगी तो हमारा तो कैसे काम चलेगा, बट्टा गोल हो जाएगा बाबा। दूसरे, आप हमें दोस्त बना लो, हमें बहादुर आदमी, और आप दोनों मेरे साथ कश्मीर चलें जी। और ये सब बातें सच हैं जो आप बोल रही हैं, इसमें कोई झूठ नहीं है। मैंने भी कश्मीर में ये झेला है जो आप कह रही हैं, आप इंडिया से आए हो कि दिल्ली से आए हो, कहाँ से आए हो, लेकिन बहुत तेज़ी से माहौल बदला है, बहुत तेज़ी से बदला है। और कश्मीर में मैं अब ऐसा भी दावा आपके चैनल पर नहीं कर रहा हूँ कि सब कुछ ही बदल गया है। अभी बहुत 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 हमें काम करना है, बहुत ज़रूरत है काम चीज़ें करने की। लेकिन ये अब जो ये सोच है ना आप वाली, ये वहाँ आप कपड़ों में घुस गई है, वरना ये सोच बाहर थी। और इस कदर परेशानियाँ थी कि वो बहुत खुल करके पूछते थे कई बार कि इंडिया से आए हो, तुम्हारे मुसलमान को भी कहते थे वो कि तुम्हारे में तो हिम्मत ही नहीं सच बोलने की, हम तो लड़ रहे हैं तुम्हारे लिए। लेकिन अब चीज़ें बदली हैं, माहौल बदला है। एक चीज़ मैंने दुनिया में देखी है, वो सब जगह है, शरीफ आदमी थोड़ा दब करके रह जाता है और कमीना आदमी थोड़ा ऊपर को जाता है। तो वहाँ जो आतंकवाद से लिप्त लोग थे, ये कमीने टाइप लोग थे, वो थोड़ा सा बदमाशी करते थे। अब ऐसा नहीं है, आपके ख्यालात तो ऐसे होने चाहिए। हमारा डीएनए तो इंडिया का डीएनए है कि अगर हमें आर्मी में जाना पड़े इसराइल की तरह, कि जैसे हर नागरिक को आर्मी में जाना और उसकी ट्रेनिंग लेना ज़रूरी है, वैसे हम भी होना चाहिए। मैं कहता हूँ इंडिया का हर आदमी, हर नागरिक जो है वो आर्मी मैन है। तो इसलिए डर तो आपके मन से निकालो आप। और घटनाएं तो होती हैं, घटना तो मैं कहता हूँ इतना बड़ा ये देश है, आप अपना घर बना लीजिए, उसमें 2 परिवार रहिएगा, आप 4 बच्चों के, 3 बच्चों के, 2 बच्चों के बाप बन जाइए, माँ बन जाइए, तो आपको उन पर नियंत्रण करना, आपको अंदाज़ा होगा कि नियंत्रण नहीं कर पाओगे किसी चीज़ पर आप। हम लोग सोचें थोड़ा सा, हम सबका देश है, खाली आर्मी की जिम्मेदारी नहीं, खाली सरकार की जिम्मेदारी नहीं। अच्छी बातें करना, अच्छी सोच पैदा करना, अच्छे लोगों को बढ़ावा देना, ये मेरा एज ए नागरिक होना, ये भी मेरी जिम्मेदारी है। कश्मीर में हालात बहुत ख़राब थे, उसके जिम्मेदार तो मैं और आप भी थे ना। जब कश्मीरी यहाँ हमको दिखता था गुड़गांव में, तो हम क्या सलूक करते थे उसके साथ। होटल नहीं देते थे उसको नेट पर रहने के लिए, उसको घर नेट पर रहने के लिए नहीं देते थे। हर कश्मीरी तो आतंकवादी नहीं था, हर कश्मीरी तो इंडिया से आज़ादी नहीं चाहता था, हर कश्मीरी तो नहीं चाहता था कि वो इंडिया को गालियाँ दे और इंडिया के साथ बुरा सलूक करे। नहीं, 80% कश्मीरी इंडिया के साथ था, तो भी हम हर कश्मीरी के साथ वही रवैया और वही सलूक करते थे जो उन 20% के साथ होना चाहिए।
कहीं कहीं हमारी आर्मी ने भी चूक की है। आर्मी ने क्या चूक की उस टाइम पर, कांग्रेस की सरकार थी 2006-7 में, मैं गया था एक बार, तो एक फैमिली मुझे मिलने आई थी, उसने बताया था कि रात को आर्मी हमारी पूरी फैमिली को उठा के लेगी, उसमें लड़कियां भी शामिल हैं। तो मैंने वहाँ बात की एजेंसियों से, तो पता चला कि उनको कहीं अलग से रखा है और इनके घर में आतंकवादी इन्होंने खाना वाना खिलाया था। तो मैंने फैमिली वालों से बात की, उन्होंने कहा हम खाना खिलाएं तो आर्मी ले जाती है, खाना ना खिलाएं तो आतंकवादी सब मार के जाते हैं, तो हमें आर्मी सपोर्ट तो कर दे। तो चीज़ें बहुत करीब से हमको देखनी चाहिए। तो सर, बात तो दोनों तरफ से थी। बट वो किसी रिएक्शन से ही आता है ना। अब जैसे हम पहलगाम की अगर बात करें, अभी तक इतना सुकून और शांति वहाँ पे हो गया था, टूरिज़्म इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि लोग बाहर के देशों में जाने से ज़्यादा कश्मीर जा रहे थे, और जो कि बहुत अच्छी बात है, वहाँ लोकल लोगों को भी बहुत ज़्यादा टूरिज़्म मिल रहा था। बट जब ये पहलगाम वाला किस्सा हुआ है, उसके बाद कैसे किसी के मन में वो डर नहीं आएगा, ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मौत से बढ़कर किसी को कोई डर नहीं होता। मैंने उस वक्त भी कहा था कि इसकी सजा हम कश्मीरियों को नहीं देंगे, क्योंकि कश्मीरी तो अच्छा रोजगार कर रहा है, अच्छा खा रहा है, अच्छा कमा रहा है, अच्छा पहन रहा है, खुल के सांस ले रहा है, तो कश्मीरी इस घटना में शामिल नहीं होगा। ठीक है, दुश्मनों ने मौका लगाकर कोई घटना हमारा सुकून खराब करने के लिए की है, उसका जवाब भी दे दिया। अब उस घटना को लेकर हम बैठेंगे नहीं, आगे बढ़ेंगे, और देश आगे बढ़ भी चुका है। मैं बता रहा हूं कि मैं खुद जाना, अब अगले हफ्ते जाऊंगा मैं फिर कश्मीर, ऐसा नहीं है जाना मुझे, पिछले हफ्ते नहीं जा सका। पूरे जम्मू से लेकर श्रीनगर तक एक होटल तो छोड़िए, झुंपड़ी भी खाली नहीं थी, जहां तक मैंने संपर्क साधी लोगों से। अब मैं अगले हफ्ते जाने वाला हूं, क्योंकि छुट्टियां भी तकरीबन 3-4 दिन की छुट्टियां थी बीच में, वो भी पूरी हो गई, तो मैं बच्चे भी स्कूल जा रहे होंगे और सब लोग अपने अपने ऑफिस भी लौट गए, तो मैं अब अकेला घूमना चाहता हूँ। अभी जो आपने स्टेटमेंट बोला है कि इस्लाम एक अच्छा मज़हब है, मेरा एक स्ट्रेट क्वेश्चन ये है कि इस्लाम को जो एक्चुअल उसके प्रीचिंग्स हैं, जो कि एक अच्छा मज़हब है, हम अमन और शांति और प्यार फैलाना चाहते हैं और चाहते हैं सबके लिए, तो इस्लाम को ख़तरा दूसरे मज़हबों से है या फिर खुद मुसलमान से ही है, जो कुछ लोग हैं जो मे बी ब्रेन वॉश्ड हैं या एक अलग सोच पे चलते हैं? देखिए, इस्लाम की बुनियाद जो है वो 5 चीज़ों पर है। उसमें कलमा पढ़ना है, रोज़ा, नमाज, हज है, ज़कात है, ये 5 चीज़ें। अब मुझे पूरी दुनिया के मज़हब के लोग बताएं, इन 5 चीज़ों में कोई गलत है? रोज़ा रखना गलत है, नमाज पढ़ना, ज़कात देना हमारा पैसा हम दे रहे हैं, हज करना वो हमारा पैसे से हम जा रहे हैं, ये 5 बुनियादी चीज़ें। इस्लाम को कभी दुनिया में किसी से खतरा नहीं रहा। जो मुल्क दुनिया की बड़ी बड़ी कंट्रीज में हो, 57 तो इस्लामी की राष्ट्र हैं दुनिया में। मुसलमान अपने आप को, इस्लाम को अगर किसी से खतरा है तो मुसलमान से। इस्लाम ने क्या कहा? इस्लाम ने कहा भाई पड़ोसी के साथ अच्छा सलूक करना। उसमें हिंदू मुस्लिम की डेफिनेशन नहीं डाली। इस्लाम ने कहा पड़ोसी भूखा मरेगा तो तुम्हें पाप लगेगा। इस्लाम ने कहा ईंट पत्थर रास्ते में पड़ा हो तो उसको हटा के जाना। इस्लाम ने कहा किसी बहन बेटी को देखो तो निगाह नीची करना। इस्लाम ने कहा शराब नहीं पीना। इस्लाम ने कहा नशा नहीं करना। तो ये सब तो मुसलमान कर ही रहा है। मुझे एक बात बताओ, जितना मुसलमान पड़ोसी मुसलमान से परेशान है, वो हिंदू या मुसलमान इतना किसी से परेशान? अपना घर का कूड़ा निकाल के मेरे घर के सामने डालेंगे। शराबों की बोतलें हजारों निकलती हैं मुसलमानों के महल्ले से। मुसलमान शरीयत का हुक्म है सूद नहीं लेना। मुसलमान उस इस्लाम को खतरा है, बिल्कुल है, मुसलमान से खतरा है। इस्लाम को सनातन से खतरा नहीं, आरएसएस से नहीं, विश्व हिंदू परिषद से नहीं, बजरंग दल से नहीं, यहूद से नहीं, ईसाइयों से नहीं, इस्लाम को मुसलमानों से खतरा है। ये एक्चुअली अजहर मसूद जैसे मुसलमानों से, जैसे मोहम्मद जैसे संगठनों से, मोहम्मद शला जैसे लोगों से, और वो लोग जो इस्लाम के नाम पर दुनिया में जान लेने का खेल कर रहे हैं, इस्लाम को मुसलमानों से खतरा है। जो माफिया हैं, जान लेने के माफिया हैं, नशे के माफिया हैं, भूख के माफिया हैं, और दुनिया को एज ए मुस्लिम वो बदमाशी दिखा करके इस्लाम को नुकसान पहुंचा रहे हैं, इस्लाम को उनसे खतरा है। मुझे सनातन से क्या खतरा होगा? सनातन तो मेरा सम्मान कर रहा है। मुझे क्रिश्चियन से क्या खतरा होगा? मुझे सिखों से क्या? किसी से कोई खतरा नहीं। इस मुसलमान सुधरे। इस्लाम कल भी जीता हुआ था, इस्लाम आज भी जीता हुआ है। इस्लाम कल भी अमन चाहता था, इस्लाम आज भी चाहता है। मुसलमान कल भी इमाम हुसैन के कत्ल से लेकर के, बताइए इमाम हुसैन का कत्ल किसने किया? सहाबा इकराम का कत्ल किसने किया?
बड़े बड़े उलमा का पाकिस्तान में आप देख लीजिएगा, देवबंदी बरेलवी एक दूसरे की मस्जिदों में शिया सुन्नी बम फोड़ रहे हैं, वहाँ कौन सी आरएसएस फोड़वा रही है बम? आप देखिएगा सीरिया में शिया सुन्नी किस तरह एक दूसरे को मार रहे हैं, हजारों हजार कत्ल डेली होते हैं, उसमें कौन सा आरएसएस और बजरंग दल का हाथ है? इस्लाम को मुसलमानों से खतरा है और बाकी दुनिया में किसी से खतरा नहीं। अभी हम लोग बात कर रहे थे कि दुनिया में 57 ऐसे कंट्रीज हैं जो मुस्लिम नेशन है। इंडिया को भी हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर करने की काफ़ी बार डिमांड आती है, मोदी जी से लोग बोलते हैं, प्लस लोग बोलते हैं कि अगर योगी जी पीएम बने तो इंडिया को हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर कर दें। तो उस पर आपका क्या कहना है? मुस्लिम समाज का, इस्लाम का, उस पर क्या रिएक्शन होना चाहिए? मुस्लिम समाज तो रिएक्शन देगा, जो देगा मुझे पता नहीं है, लेकिन मेरा रिएक्शन तो अभी दे सकता हूँ आपको जी। वहाँ सऊदी में गया था अभी कुछ दिन पहले, और दुबई से होता हुआ गया था, तो एक हरियाणा के शेरावत जाट मुझे मिलने आए। उन्होंने बताया मैं 20 साल से दुबई में रहता हूँ और सऊदी में भी कारोबार है मेरा, दोनों इस्लामिक राष्ट्र हैं। मैं मुसलमानों से ये पूछना चाहता हूँ, अगर ये देश राम राज्य बन जाएगा या हिंदू राष्ट्र सनातन राष्ट्र बन जाएगा तो आपको क्या खतरा है, क्या परेशानी है भाई? या तो आप ये मान के चल रहे हो कि सनातन खून खराबे का धर्म है, राम राज्य में जो है वो कत्ल किए जाएंगे, बलात्कार होंगे, या फिर तो आपके मन में ऐसी कौन सी दुविधा है जो आप बोल नहीं पा रहे हो? बात बहुत क्लियर होनी चाहिए। राम राज्य बने, हिंदू राष्ट्र बने, सनातन राष्ट्र बने, हमें किसी से कोई तकलीफ नहीं है। हमें मालूम है कि जो 100 करोड़ सनातन के लोग आज तक किसी मामले में किसी भी धर्म के आड़े नहीं आए, तो मुसलमानों के क्या आड़े आएंगे? दूसरी बात यह है, सनातन राष्ट्र बनने से, राम राज्य बनने से हमें तो फायदा होने वाला है। आपकी जिम्मेदारी है, चूंकि हम तो आपके छोटे हैं, हमें रोटी कपड़ा मकान देने की जिम्मेदारी तो सनातनियों की बन जाएगी ना। चाहिए मुसलमान छोड़ क्यों बचा रहे हैं? और इसका मतलब यह है कि आप सनातन के बारे में अच्छी सोच नहीं रखते हो, इसलिए सनातन या हिंदू के बारे में आप अच्छी सोच नहीं रखते हो, तो इसलिए कहते हो हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देंगे। मेरी सोच ये है कि जिस दिन ये हिंदू राष्ट्र बनेगा तो ये छोटी मोटी घटनाएं भी बंद हो जाएंगी। ये छोटी मोटी घटनाएं, चूंकि हिंदू एक बहुत सभ्य कौम है, संपन्न कौम है, और पिछले 50, 60, 70 सालों का मुझे जहाँ तक याद है अपने बाप दादा तक का, उससे पहला तो मुझे नहीं पता। खासतौर से 25-30 सालों में तो बहुत कुछ मैंने देखा है। 40 साल मेरी उम्र हो गई है और 20 साल से तो मैं होश में हूँ, उससे पहले ही बेहोश था, स्टूडेंट था। तो कम से कम मैंने ये देखा है कि इस मुल्क का सनातनी नफरत ही नहीं है। अब मैं आज पॉडकास्ट में पहली बार अपने गांव में का जिक्र करूंगा आपसे, मैं कभी जिक्र नहीं करता। मेरा गांव जो है शामली, यूपी में छोया गांव है, हथ छोया बोलते हैं उसको। ओके। आज भी मुस्लिम पॉपुलेशन उसमें बहुत कम है, हिंदू पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। अच्छा। जब हम पैदा हुए तो हमने देखा कि हम अपने बड़ों में, हिंदू मुसलमानों में, सबको ताऊजी दादाजी कहते थे, कोई फर्क नहीं था। सब हमको सिर पे हाथ रख के आशीर्वाद देकर के जाते थे, और उस वक्त सलाम था भाई, राम राम जी, साहब सलामत जी। तो मैं जिस गांव में पैदा हुआ हूँ, जिस गांव का मैंने स्ट्रक्चर देखा है आज भी, तो वो आज भी गांव जो है वहाँ हिंदू ज़्यादा रहते हैं, उस पूरे इलाके में हिंदू ज़्यादा रहते हैं। तो कभी किसी से कोई तकलीफ किसी से नहीं हुई, बल्कि मैं तो उल्टा जानता हूँ। जब हम छोटे थे तो चूंकि बराबर में दूसरे गांव में हम जाके रहने लगे, उस गांव का नाम है गढ़ी अब्दुल्ला, लेकिन दीपावली पर जरूर दादी के पास जाते थे, चूंकि जितने पूरे कम से कम 50 हिंदुओं के बीच में अकेला हमारा घर था हमारी दादी। अच्छा। तो चक्के और मिठाइयाँ, और खूब असली, तो गांव में तो असली मिठाइयाँ होती हैं, नकली तो होती नहीं, तो शहर वाले खाते हैं बेचारे, घर पे बनी हुई सब इतनी इकट्ठी हो जाती थी, खा के और लेके आते थे। तो हमने तो ये सब देखा है। वही हिंदुस्तान हमारे मन में है, ये नफरती चिंटुओं वाला हिंदुस्तान हमारे मन में नहीं है ये जो कर रहे हैं। और मैं आपके बहुत जिम्मेदारी से आपके पॉडकास्ट पर कहता हूँ, बहुत बड़ी कोई घटना किसी जिम्मेदार आदमी ने दाढ़ी टोपी के नाते मेरे साथ तो आज तक नहीं की। मैं रेल में, ट्रैफिक में, हवाई जहाज़ों में, सड़कों पे, ऑटो में चलता ही हूँ। हिंदू बहुत जगह होते हैं। मुझे आज तक एज ए मुस्लिम, ये सामने वाले ने अपने आप को हिंदू समझ के मुझे नहीं कहा भाई मुल्ला जी सीट छोड़ दे, हम बैठेंगे, तेरा हक कम है, हमारा अधिकार ज़्यादा है। ऐसा नहीं। ऐसा हुआ है कि कोई अगर हिंदू भाई बैठा है तो उसने दाढ़ी टोपी वाला देख के देखे भाई कोई मजहबी आदमी, थोड़ा इधर को हो जाओ, मौला जी तो आप भी बैठ जाओ। तो हम तो ये देश देखा है हमने। तो बहरहाल नफरतें अगर कहीं हैं तो खालिस हम आपको जिम्मेदार मैं कैसे ठहरा दूंगा अपनी नफरत का? नहीं ठहरा सकता। दोनों की जिम्मेदारी बनती है
कि उसको कम किया जाए अगर कहीं है। और मैं देख रहा हूँ, एक छोटी सी बात आपको बताता हूँ जी। मोहन भागवत जी को मैंने देखा कई बार कि कई बार मोहन भागवत जी ने इस बात को कहने की, सुनने की कोशिश की है कि मुसलमान हमसे बैठ करके बात करके बताएं कि हमसे वो नफरत क्यों कर रहे हैं। इतना दुनिया का बिगेस्ट मतलब इतना बड़ा संगठन है आरएसएस, पूरी दुनिया का उससे बड़ा कोई संगठन नहीं, और इतना बड़ा नेशनलिस्ट संगठन जो देश के लिए हर वक्त 24 घंटे खड़ा हो, और जो मैं समझता हूँ सैकड़ों सरकारों पर भारी, खाली इंडिया तो छोड़ दीजिए आप, पूरी दुनिया में आप देख लीजिए इतना डिसिप्लिन कोई संगठन नहीं मिलेगा आपको जी। और उस संगठन का जिम्मेदार अपने मुट्ठी भर 10-5 करोड़ लोगों को ये कह रहा हूँ भाई तुम्हें क्या शिकायत है, हमें आगे बताओ। लेकिन हमारी तरफ से कोई जिम्मेदार आदमी नहीं खड़ा हुआ आज तक। मोहन भागवत जी आप हमारे बड़े, हमें कोई शिकायत नहीं, हम आपका आशीर्वाद, हमें ऐसा नहीं, कोई नहीं खड़ा हो। उन्होंने पूरी बड़े भाई होने की या बड़ा होने की, और एक बड़ा आदमी वाकई इतना ही बड़ा हो सकता है जो उन्होंने किया है। मैं तो शुक्रगुजार हूँ। जो आपने दीपावली वाला मैसेज बताया कि आपका इकलौता घर था, बाकी सारे अभी भी था नहीं, अभी मतलब है तो बाकी अभी भी सारे मुसलमान नहीं बसे, चारों तरफ हिंदू हैं। तो ये वाला सिनेरियो अगर रिवर्स हो जाए, मतलब अगर चारों तरफ मुस्लिम घर हैं और बीच में एक अकेला हिंदू घर है, तो क्या वहाँ सेम हमारे यहाँ सेम कंडीशन थी जी, और अभी भी है कुछ जगहों पर, लेकिन उसमें बिगाड़ भी आया है, ये भी आपको मैं बता दूं। मैं आपको चीजें बता दूं, अगर हम किसी भी मजहब को फॉलो, आप सनातन को फॉलो करते हैं, मैं इस्लाम को फॉलो करता हूं, मजहब इंतहाई निजी मामला है मेरा और आपका। आप कौन सी माता की, किस भगवान की पूजा करते हैं, मैं अल्लाह की कितने वक्त की नमाज पढ़ता हूं, कैसे पढ़ता हूं, ये मेरा बहुत निजी मामला है। इसमें आप हम दोनों का कोई इंटरफेयर नहीं है। तो ये घरों तक बातें क्यों जा रही हैं फिर? ये तो मजहब इंसान के जिस्म पर लागू होता है। मैं मुसलमान हूं, हज मैं करूंगा, ज़कात में दूंगा, रोजा में रखूंगा, नमाज में पढ़ूंगा, मेरे बदले की आप नमाज नहीं पढ़ सकते, आपके बदले की पूजा मैं नहीं कर सकता। तो फिर ये कौन सा सिनेरियो हमने पैदा कर दिया कि ये मजहब अपने अंदर से निकल के बाहर चला गया, और हम खुद तो मजहबी है नहीं है, खुद तो हम ढोंग कर रहे हैं, पाखंडी है, और दूसरों को चाहते हैं कि तुम मजहबी हो जाओ। अच्छा, हमारे भी दोस्त हैं सर, हम वेट करते हैं ईद पे सेवई कब आएगी। नहीं, अब की बार हम आपको इनवाइट कर लेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सो अभी वक्फ पे काफ़ी सियासत गरमाई हुई है, और वक्फ अमेंडमेंट बिल भी आया था सरकार की तरफ से, जिसका अपोजिशन और मुस्लिम कम्युनिटी काफ़ी ज़्यादा अपोज कर रही है। तो ये जो अपोज हो रहा है वो क्यों हो रहा है? बात ये है कि कानून जो होता है उसमें ज़रूरत के हिसाब से आदमी संशोधन कर सकता है, और ये अधिकार पार्लियामेंट को है। आज़ादी से अब तक कई बड़े संशोधन हुए हैं, और कांग्रेस की सरकार, जनता दल की सरकार, या किसी की भी सरकार रही हो, संशोधन पार्लियामेंट में ही होना है, वो जंतर मंतर पे नहीं होना है, ना मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ऑफिस में होना है। तो वक्फ संशोधन हुआ, वक्फ को लेकर के सरकार ने सोचा कि वक्फ है क्या, वक्फ के बारे में सर्वे कराए गए, वक्फ के बारे में रिसर्च की गई, तो पता चला कि 8 लाख एकड़ प्रॉपर्टी है और 8,000 भी नहीं बाकी बची है। अच्छा, सब लोगों ने खा ली है। अब सरकार को इच्छा हुई कि उसमें कुछ संशोधन किए जाए। मोटा मोटी 5-7 संशोधन, ज़्यादा हुए हैं, लेकिन मोटा मोटी जो बड़े संशोधन है वो 5-6 हुए। पूरी दुनिया में आप एक पंचायत लगा लीजिए, उसमें बगैर किसी धर्म के लोगों को बुला लीजिए, हिंदू भी आए, मुसलमान भी, सिख भी, बस थोड़ा सा अकल काम करती हो, अकल थोड़ी सी काम करती है, दिमाग हल्का सा चालू है, तो वो 5-6 बातें उस हाफ दिमाग वाले से आप रखेंगे ना, तो वो भी आपकी बातें सुन के कहेगा अरे भाई ये तो बड़ा काम है। लेकिन इनकी समझ में नहीं आ रही है। सरकार ने संशोधन में ये कहा है कि जो किसी जिले का डीएम होगा, वक्फ प्रॉपर्टी पर वो नज़र रखेगा। जाहिर सी बात है, पूरे देश में आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट में चले जाएं, वहाँ का रेवेन्यू अफसर डीएम होता है जी। किसी भी विभाग की ज़मीन हो। मैं एक मिसाल दूँ आपको, हम अभी हरियाणा में बैठे हैं, हरियाणा में वक्फ बोर्ड का ऑफिस चंडीगढ़ में है और एक अम्बाला में। आपको गुरुग्राम के इसी सेक्टर में वक्फ से संबंधित कोई मसला है तो आप कम से कम आपको अम्बाला जाना है। वाह। तो आपको एक दिन अगर अपनी गाड़ी हो और अगर अपना साधन ना हो तो 2 दिन चाहिए और थोड़े पैसे भी चाहिए। अगर आप संपन्न परिवार से नहीं है तो वो भी आप सोचेंगे यार कैसे जाऊं, किससे पैसे मांगूं। तो वक्फ की सारी प्रॉपर्टीज माफियाओं ने यूं खा ली और उसकी लड़ाई भी कोई नहीं लड़ सका।
अगर ये पावर यहाँ हम डीसी को दे दें तो आप 5 मिनट में अपना थैला उठाएंगे और किसी भी ऑटो को हाथ देंगे, डीसी के ऑफिस पहुंच जाएंगे। सरकार चाहती है कि डीसी और कमिश्नर लेवल पे प्रॉपर्टीज की निगरानी हो। मैं समझता हूँ इस पर हमें क्लिपिंग करनी चाहिए थी, जिंदाबाद बोलना चाहिए। दूसरा, सरकार ये चाहती थी कि ये सारा हिसाब वक्फ बोर्ड का पूरे देश में स्टेट से लेकर के ऊपर तक सब ऑडिट हो। जब मैं अपना घर चलाने बैठता हूँ, मुझे पता है 2 लाख रुपए महीना की आमदनी है, तो बीवी को 20,000 रुपये निकाल के देता हूँ, बेटा तो इसमें घर चला, और वो भी दाल चीनी का पूरा हिसाब मेरे घर का तो मेरे पास है, मुझे पता नहीं आप वाला है कि नहीं है, क्योंकि मैं तो गरीब आदमी, मुझे ध्यान रखना है ना अपना। तो हम उस दाल चीनी का तो ध्यान रखना चाहते हैं, उसका तो हमें पता है कि मेरे घर में कितना लीटर दूध आ रहा है, लेकिन वक्फ में हिसाब ऑडिट हो और उसका पता चले, ये हम नहीं चाहते। दुनिया का जो बावला हाफ माइंड होगा ना, वो कहेगा यार ऑडिट तो होना चाहिए। फिर सरकार ये चाहती थी कि ये सब कुछ डिजिटल हो और इसका एक पोर्टल बने और उस पोर्टल पर सारी प्रॉपर्टीज का रजिस्ट्रेशन हो। वक्फ की जितनी भी प्रॉपर्टीज है इंडिया में, जितनी वक्फ की प्रॉपर्टीज हो वो डिजिटल तरीके से उनको सारी पोर्टल पर रखा जाए, पोर्टल पर उनका रजिस्ट्रेशन हो। तो मुझे बताइए इसमें बुराई क्या है? इसमें तो लोगों को ही फायदा होता। मैं अभी यहाँ डाल के बेटा गुड़गांव में महाराष्ट्र की सारी प्रॉपर्टी देख सकता हूँ, कितना किराया है, कितना संपत्ति है। सरकार चाहती थी कि किराया सर्कल रेट पर हो। चांदनी चौक में, फतेहपुरी में वक्फ की दुकान जिसकी कीमत 5 करोड़ रुपए है, आपकी दुकान भी बराबर भी, उसकी कीमत भी 5 करोड़ रुपए है, आपको किराया मिलता है 2 लाख, वक्फ को मिलता है 500 रुपए। तो घोटाला तो है। वक्फ की 8 लाख एकड़ जमीन, राजेंद्र सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कह रही है वक्फ के पास 8 लाख एकड़ जमीन है, वो मुसलमानों ने दान की है। मुझे ये बताओ कि जिस कौम के पास इस देश में 8 लाख एकड़ जमीन हो, वो कौम भीख मांग रही है लाल बत्तियों पर। उस कौम के बच्चों के एडमिशन नहीं हो रहे हैं, उस कौम की हजारों बेवाएं भीख मांग रही हैं, उस कौम की लाखों लड़कियां बैठी हैं जिनकी शादियां नहीं हो रही हैं। पढ़ने का कुछ पूरे देश में सरकार दे रही है, वरना तो कुछ भी नहीं है उसकी। और उसी कौम को सबसे ज्यादा सब्सिडी का फायदा भी उसी कौम को मिल रहा है। नहीं, सब्सिडी तो चाहते हैं, मैंने तो अपना स्टेटमेंट दिया, मुसलमान का हज पर सब्सिडी देना हराम है। मैंने स्टेटमेंट दिया जी। अच्छा, मेरा स्टेटमेंट है और मैं उसको साबित कर दूंगा। दुनिया का कोई मुसलमान मेरे सामने, पूरी दुनिया का कोई मुफ्ती मेरे सामने बैठे, मैं साबित कर दूंगा उसको। आप हज से तो सब्सिडी लेना चाहते हो, और जो 8 लाख एकड़ जमीन है वो चाहते हो कि मौलाना अरशद मदनी और मौलाना महमूद मदनी और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और कांग्रेस के नेता और समाजवादी के नेता खा जाए। तो सरकार संशोधन लाई है, मैं समझता हूँ बहुत बड़ा काम किया है मोदी जी ने। आने वाली नस्लें हमारी मुसलमानों की मोदी जी को दुआई देंगी, क्योंकि वक्फ जिन हालात में था, जिस तरह करप्शन का, घोटालों का शिकार हुआ। मुझे ये बताइए 70 सालों में आपने किसी वक्फ बोर्ड चेयरमैन का नाम सुना हो कि वो राम कुमार हो या संदीप हो? नहीं, ये मुसलमान थे, सारे मेंबर्स मुसलमान थे। तो आरएसएस और बजरंग दल के लोग खा गए क्या उस प्रॉपर्टी, या विश्व हिंद परिषद खा गया? ये मुसलमान खुद ही खा गए। और अब वो जिन्होंने खाया है वो इसका अब वो कहते हैं कि ये तो मजहबी मामले में दखल है। सरकार तो कहते हैं भाई तुमने खा के कुछ छोड़ा नहीं है, कहते सरकार खा जाएगी, क्योंकि ये सरकार जब खाए जब तुमने कुछ छोड़ा हो। ये तो मजहबी मामला नहीं है, आपका जो निजी मामला है उसमें इंटरफेयर हो रहा है। कमाल देखो आप इनकी। ये ना शुतुरमुर्ग जैसे है। शुतुरमुर्ग समझते जी? हाँ, समझदार हो आप। आप कभी कहा जाए बोझ उठाओ तो कहता यार मैं तो मुर्ग हूँ, ऊँट थोड़ा ही हूँ। उससे कहा जाए भाई चलो उड़ो, कह ले भैया ऊँट हूँ, मुर्ग थोड़ा ही हूँ। अब इनसे कहा जाए कि वक्फ बोर्ड का मसला, तो कहेंगे ये तो हमारा निजी मसला है, हमारी प्रॉपर्टीज हैं। और फिर जब दूसरी तरफ भाई तनख्वाह नहीं मिली इमामों को कि सरकार ने पैसे नहीं दिए। हिंदुस्तान में एक वक्फ बोर्ड मुझे आप साबित कर दो। मैंने चैलेंज किया, 6 महीने हो गए आज तक कोई सामने नहीं आया। मेरा चैलेंज है कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक बोर्ड ऐसा है सामने कि जो बगैर स्टेट गवर्नमेंट के या बगैर सेंट्रल की गवर्नमेंट की गारंटी लिए अपने मुलाजिमों को तनख्वाह भी दे सकता हूँ। बट जो मैंने जितना देखा है, वक्फ की जो प्रॉपर्टीज हैं काफी प्राइम लोकेशन पे, इनफैक्ट एंटीलिया को भी बोलते हैं कि वो भी वक्फ की प्रॉपर्टी में बना हुआ है। अब ये तो चलो झूठी फरोड़ी बातें हैं, सब अफवाहें हैं। हाँ। ये तो है मेरा बाप बादशाह था। अच्छा। तुम क्या हो? तो तुम क्या हो? हाँ। तो ये तो वो वाली बातें हैं सब। मैं इस बात विश्वास नहीं करता। मैं समझता हूँ है प्राइम लोकेशन पर है। हाँ। अच्छी हैं, सिर्फ उनका सर्किल रेट पर किराया आ जाए तो इस कौम का भला हो जाए, हम देश को देने वाले बन जाए। लेकिन ये देश को देने वाला बनना नहीं चाहते, ये तो लेने वाला बनना चाहते हैं। तो सरकार से गारंट लेंगे
अभी पिछली बार 11 महीने तक दिल्ली में वक्फ बोर्ड के इमामों को तनख्वाह नहीं मिली, एलजी साहब ने बेचारों ने फंड दिया, जब जाके तनख्वाह मिली है 11 महीने की तनख्वाह। उनको पड़ोसी दुकानदार जो है वो दूध भी उधार नहीं दे रहा था। और लोग इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो मतलब क्या लोगों को समझ नहीं आया? उनको ये बता दिया गया है, दरअसल क्या है, बात कुछ और बताई गई है उनको। मैंने बात की ना, अपनी बड़ी बूढ़ी औरतों से भी बात करता हूँ, मैं मज़े बहुत लेता हूँ, बहुत मज़े लेता हूँ। कहीं गाड़ी वाड़ी मेरी जाम में रुक जाए, किसी मार्केट में चला जाऊँ, या किसी का मेहमान बन जाऊँ तो मज़े लेता हूँ। तो मेरे को एक बड़ी बूढ़ी का फ़ोन आया, वो हमारे बहुत अच्छे परिवार के रिलेशन में, मुझसे कहने लगी तो कोई काम छोड़ भी देगा? नहीं, मैंने बता कि भाई हमारी सारी मस्जिद छिन जाएंगी, कब्रिस्तान छिन जाएंगे, जब भी मानेगा तू अब भी मोदी का ही साथ दे रहा। मैंने कहा यार अल्लाह की बंदी। तो उनको ये बता दिया बेचारे सीधे साधे लोगों को कि अब की बार ये मस्जिदें भी बंद हो जाएंगी, कब्रिस्तान भी छिन जाएंगे, और सब कुछ बस लास्ट मसला है, सरकार ने सब छीनने का प्रोग्राम बना लिया है। हाँ। जबकि सरकार ने, अगर आप वो संशोधन पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि वक्फ बाय यूजर, जबकि मैं अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के 90% मेंबरों से पूछूं वक्फ बाय यूजर क्या, उनको पता ही नहीं होगा वक्फ बाय यूजर क्या है। होता क्या है सर? वक्फ बाय यूजर ये है कि उस वक्फ प्रॉपर्टी के कागजात नहीं है, लेकिन वक्फ के इस्तेमाल में है। अच्छा। सरकार ने कहा है कि अगर वो वक्फ के इस्तेमाल में है तो इसका आप रजिस्टर में इंदराज करा दो, उसका रजिस्ट्रेशन करा दो तो भी चलेगा। सरकार तो इतनी मेहरबानी इनके ऊपर हो रही है, मैं समझता हूँ कि कांग्रेस की सरकार होती तो नहीं होती। ये सरकार तो चीज़ों को इकट्ठा करके उसको खूबसूरत और सजोना चाहती है, पर वही है क्योंकि देश को सजोने का काम कर रही है। वही है ना सर कि जो इन्फॉर्मेशन जा रही है वो लोगों तक फर्स्ट हैंड पहुंच नहीं रही, कब्रिस्तान छीनने की जा रही है, मस्जिद छीनने की जा रही है। तो उससे छोटे छोटे बच्चे, मैंने देखा जुमे के दिन छोटे छोटे बच्चे बार कोड लेकर के खड़े हैं, QR कोड लेकर के खड़े हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ को मेल करने के लिए खड़े हैं। भाई क्यों? हमारी मस्जिदें छीन जाएंगी। इस कौम ने बेचारी ने कभी ये सोचा नहीं है कि ये मस्जिदें हमने अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टियों पर बनाई हैं, इनसे हमें कोई छीन नहीं सकता। और जो वफ़ की है, जाहिर सी बात है, वो वफ़ की है, उसे भी कोई ले नहीं सकता। तो ये मैं समझता हूँ बगैर सोचे समझे चलने वाले लोग हैं। वक्फ संशोधन अच्छा हुआ, अमेंडमेंट होना चाहिए, और जब जैसे ज़रूरत हो वैसे वैसे अमेंडमेंट होना चाहिए। सर एक बहुत गहन सवाल आता है कन्वर्जन को लेकर, क्योंकि ऐसी अभी हमने मूवीज़ भी देखी हैं, जैसे उदयपुर फाइल्स, केरला फाइल्स, वहाँ पे दिखाया गया है कि किसी ना किसी तरीके से बहला फुसला के, जिसको हम लव जिहाद का भी नाम देते हैं, हमने पहले भी डिस्कस किया था, ऐसा करके कन्वर्ट किया जा रहा है लोगों को, और भी बहुत तरीके हैं जिनसे कन्वर्ट किया जा रहा है। तो क्या सारे मुस्लिम्स कन्वर्टेड हैं अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो? देखिए, हिंदुस्तान में जितना मुसलमान है वो 95% मुसलमान जो है वो कन्वर्टेड मुसलमान। 95%, 95% मुसलमान कन्वर्टेड, जिसने कन्वर्जन किया है। इसलिए हिंदुस्तानी मुसलमानों में आपको कास्टिज्म मिलेगा जी। कास्टिज्म बहुत आगे है हिंदुस्तानी मुसलमानों में। अगरचे मैं बार बार ये कहता रहा हूँ कि ये हमेशा सनातन के लिए अगर कोई चीज़ आड़े आई है तो वो कास्टिज्म है, तो वो मुसलमानों में मिलेगा आपको यहाँ। उसकी वजह ये है कि पूर्वज दोनों के एक थे, या परिवर्तित मुसलमान है यहाँ। आपको राजपूत मुसलमान, हिंदू भी मुस्लिम भी दोनों मिलेगा, जाट मुसलमान, हिंदू भी मुस्लिम भी दोनों मिलेगा, गुजर मुसलमान, हिंदू भी मुस्लिम भी दोनों मिलेगा। मैं गुजर हूँ। अच्छा। मैं गुजर हूँ और चौहान गुजर। तो इसलिए मुसलमान गुजर भी है, हिंदू भी है, दोनों है। लव जिहाद, धर्म परिवर्तन एक अलग चीज़ है। उस वक्त क्यों हुआ, किसने किया, हमें नहीं पता। अब का जो इस स्ट्रक्चर में धर्म परिवर्तन कराना, ये करना, वो एक बड़ा फितना बन गया है। और मैं तो स्पेशली धर्म परिवर्तन के खिलाफ बहुत बड़ी आवाज़ उठा रहा हूँ। मैं ऐसी बहुत बच्चियों को, लड़कियों को जानता हूँ कि जो लव जिहाद का शिकार हुई हैं, आज वो घर की भी नहीं है, घेर की भी नहीं है, माँ बाप से भी गई हैं और वो भी छोड़ के भाग गया है। फितरत खराब होती है लोगों की। और लेकिन आज भी इंडिया में जो सिस्टम है उसमें हिंदू लोग भी, बता रहा हूँ, सनातन के लोग भी, वो कहीं राजनीति का शिकार होकर के मान लीजिए, या कहीं ताल्लुक की बुनियाद पर मान लीजिएगा, हम सनातन के लोगों से ही हमें मुखालफत का सामना करना पड़ता है धर्म परिवर्तन के मसले। और जितनी लड़ाइयाँ इस देश में धर्म परिवर्तन वाली मैंने लड़ी हैं सामने आकर के,
टीवी पर भी बोल करके, अखबारों में बोल करके, इतना दूसरा कोई मुसलमान नहीं लड़ पाएगा। लेकिन दिक्कतों का भी सामना हुआ, कहीं भी मेरे खिलाफ पूरे देश में 151 भी नहीं मिलेगी आपको, लेकिन धर्म परिवर्तन वाले मसले में मेरे खिलाफ 2 मुकदमे डाले गए। कन्वर्जन या लव जिहाद जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसको रोकने के लिए क्या ऐसी 2-3 बड़ी चीज़ें हैं जो की जा सकती हैं, या जो आप मुस्लिम अपने भाई बहनों को बोलना चाहेंगे कि ये ना करें? देखिए, कानून अपना काम करता है, सरकारें अपना काम करती है, लेकिन एक जिम्मेदारी हमारी सामाजिक जिम्मेदारी है। जब तक मैंने एक मेमन को लेकर के कहा था, जब बम्बई में मेमन की नमाज़ जनाजा हुई, मैंने उस वक्त स्टेटमेंट दिया था। वो बहुत पुराना स्टेटमेंट है मेरा और बहुत मशहूर भी है और मैं बार बार देता हूँ। जब तक हम आतंकवादी की नमाज जनाजा और कब्रिस्तान में उनको दफनाते रहेंगे, आतंकवाद मुसलमानों में नहीं रुकेगा। जब तक हम सोशली और सामाजिक बाइकाट ऐसे लोगों का, लव जिहाद और धर्मांतरण वालों का नहीं करेंगे, जब तक ये भी नहीं रुकेगा। हमारे उल्टा हो रहा है। अगर आप धर्मांतरण करके किसी लड़की को ला रहे हो लव जिहाद करके, तो हम तो उल्टा सपोर्ट कर रहे हैं। अरे हिंदू लड़की को लेके आया, सपोर्ट करो यार, सब हिंदू एक हो गए, मुसलमान सपोर्ट नहीं करेंगे, क्या होगा? नहीं, तेरा सोशली और सामाजिक बाइकाट है। ना गांव में घुसने देंगे, ना घर में घुसने देंगे, ना मरने में आएगा, ना जीने में। कानून अपना काम कर रहा है, अधिकारी अपना काम कर रहे हैं और गांधी जी अपना काम कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा काम इसमें सामाजिक चीजें आएंगी। मैंने कई धर्मांतरण के मसलों में देखा कि गांधी जी ने बहुत अहम किरदार मरने के बाद भी अदा किया है। दुनिया से गए हुए बहुत लंबा टाइम हो गया, मरहूम हो गए हैं, लेकिन किरदार पूरा अदा कर देते हैं, बराबर वाला। मैं डर नहीं रहा हूँ, ना मेरा अधिकारी, मेरे पास कुछ है ही नहीं। हमने ये भी डिस्कस किया कि नमाज पढ़ते हैं, क्योंकि जो एक मुस्लिम होता है वो दिन में 5 टाइम की नमाज अदा करता है, और जो ये मदरसे होते हैं, मस्जिद होती हैं, उनमें अजान भी पढ़ी जाती है लाउड स्पीकर पे। बिल्कुल। कुछ साल पहले सोनू निगम के साथ सोनू निगम ने एक स्टेटमेंट दिया था कि मैं सो नहीं पाता हूँ लाउड स्पीकर की वजह से। तो उस पर आपका क्या कहना है? मतलब ये आई थिंक मस्जिद और मंदिर दोनों में प्रॉब्लम होता है, क्योंकि काफ़ी बार मंदिरों में भी लाउड स्पीकर पे भजन कीर्तन और ये सब किए जाते हैं। देखिए, कुछ परंपराएं हो जाती हैं जिनका धर्म से कोई लेना देना नहीं होता। अगर से सोनू निगम का स्टेटमेंट भी वो बनावटी था सब जी। आजकल शहरों में जिस तरह के फ्लैट्स हैं, जिस तरह की कोठी हैं, जिस तरह के रूम, हम जिस तरह के स्ट्रक्चर में रह रहे हैं, वो आवाज़ें ना के बराबर आती हैं। वो तो ठीक है, उनको शोहरत हासिल करने के लिए आदमी पुराना चावल नया बनना चाहे तो कुछ ना कुछ करेगा, लेकिन बात उसकी सही थी। ये दिक्कतें हैं जिनका धर्म से कोई लेना देना नहीं। भाई, माइक का अगर हम साइंस पर बात करें तो माइक कितने दिन से, 50 साल से ज़्यादा इजाद हुई है। हाँ। 100 साल से हो गया होगा। हज़ारों लाखों साल से इस्लाम धर्म, हज़ारों लाखों साल से सनातन धर्म चल रहे हैं। तो मस्जिद और मंदिर की बुनियाद माइक पर नहीं। जिसको नमाज पढ़नी है उसको माइक की ज़रूरत नहीं, जिसको पूजा करनी है उसको माइक की ज़रूरत नहीं, जिसको पाठ करना है उसको माइक की ज़रूरत नहीं जी। बाकी थोड़ी सी सुविधा के लिए हो जाना चाहिए, थोड़ा सा, कितना सा वो मैं सुन लूँ। आप कई बार चीज़ों का गलत फ़ायदा उठाते हैं, मिसयूज करते हैं, तो फिर वो चीज़ें बैन होती हैं। अजान का थोड़ा सा इतना सा फ़ायदा होना चाहिए, लाउड स्पीकर की इतनी सी आवाज़ हो कि आसपास 10-20 घरों में चली जाए, अजान हो गई है, थोड़ा आदमी अटेंशन में आ जाए। मंदिर में सुबह थोड़ी सी आवाज़ में 10-20-50 घरों में आवाज़ चली जाए, उससे ये पता चले ये टाइम हो गया, उठना है, पूजा पाठ करनी है। पाठ कर रहे हैं तो भाई थोड़ा सा गुरुद्वारे में पाठ शुरू हो गया, जल्दी से चलो। उसका मतलब ये नहीं है कि आपने 20 स्पीकर लगाए हैं, इको लगाए हैं, कंपटीशन चल रहा है साहब, और बस मस्जिद में कोई 10 रुपये दे के जाएगा तो वो भी अल्लाह के नाम पे आए हैं और फलाने ने दिए हैं, ढिमके की मुर्गी ने अंडा दिया है, ढिमके ने कपड़ा दिया। अरे भाई, तो ये इस्लाम को बर्बाद करने वाली, ये मंदिरों में मस्जिदों में ये सब बातें नहीं होनी चाहिए। लाउड स्पीकर एक ज़रूरत है, और ज़रूरत का मतलब ये है कि सिर्फ जितनी ज़रूरत है उतना इस्तेमाल कर ले, अच्छा है। वरना तो आजकल सुप्रीम कोर्ट ने उसको पॉल्यूशन के उसमें ला करके बैन कर दिया है, और बैन कर दिया तो अच्छी बात है। ना लाउड स्पीकर से अजान पर कोई फ़र्क पड़ेगा, ना पाठ पर पड़ेगा, ना पूजा पर पड़ेगा। ये सब चीज़ें जो हैं वो निर्धारित हैं समय पर, और मन पर इंसान सब कुछ कर ले। क्या मुस्लिम्स के लिए धर्म ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या फिर देश? देखिए, मुस्लिम के लिए दोनों चीज़ें इम्पोर्टेंट है। अगर मैं ये चाहूँ कि मैं अपनी गाड़ी को सिर्फ 2 पहियों पर लेके जाऊंगा तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। और देश और धर्म
दोनों एक है। धर्म ये कहता है कि देश को अपनाओ और देश ये कहता है कि धर्म को अपनाओ। धर्म और देश में हमें फर्क नहीं करना चाहिए। दुनिया का कोई धर्म ऐसा नहीं है जो देश के खिलाफ आपको आवाज देता हो। दुनिया के सारे धर्म यही सिखाते हैं कि आप देश के सच्चे सिपाही बनो। तो इसलिए देश के साथ धर्म भी उतना ही ज़रूरी है जितना देश है, और धर्म के साथ देश उतना ही ज़रूरी है जितना धर्म है। तो मेरे ख्याल ये क्वेश्चन ही नहीं बनता है, लेकिन आपने कर लिया तो इसलिए मैंने जवाब दे दिया। देश और धर्म दोनों को हम अलग नहीं कर सकते, दोनों हमारी आत्मा है, और जब दो आत्मा मिलकर के एक साथ चलती हैं तो बहुत सुकून मिलता है। और एक चीज़ में और थोड़ा सा इसमें ऐड करूँगा, वो हमारी सोच है। धर्म हमारा निजी मामला है और देश हमारी साझा संपत्ति है। इसलिए हम धर्म में क्या कर रहे हैं उसके दिखावे की ज़रूरत नहीं है, लेकिन देश में हम कितना योगदान दे सकते हैं, दे रहे हैं, बातों से, काम से, हाथ से, पैर से, बिजनेस से, चलने से, फिरने से, जिस भी तरीके से आप सहयोग कर रहे हैं देश को आगे बढ़ाने के लिए, उसमें खूब बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। सर, सो काफ़ी बार हिंदू बोलता है कि मैं विक्टिम हूँ, मुस्लिम बोलता है कि मैं विक्टिम हूँ, बट असल में विक्टिम कौन है? दरअसल बात यह है, दोनों को, मैं हमेशा मुसलमानों से एक बात कहता हूं कि हम विक्टिम तलाश ना करके अधिकार तलाश करें। जी। कुछ अधिकार बड़ों के पास होते हैं, कुछ छोटों के पास होते हैं। बड़ों का अधिकार ये छोटों से प्यार करना, मोहब्बत करना, उनको समझाना, उनकी व्यवस्थाएं देखना। छोटों का अधिकार ये है अपने बड़ों का मान सम्मान करना, पैर छूना, नमस्ते करना, राम राम करना, सामने ना बोलना। हिंदू इस देश में बड़ा भाई है और मुसलमान इस देश में छोटा भाई है। दोनों की अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं। कोई किसी को कुछ भी ना देखे, बस जिम्मेदारी अपनी पूरी करे। बहुत ही दोनों प्यार से रहें। सर, हम लोग एक डिस्कशन कर रहे थे कि माँ बहनों का काफ़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन आ रहा था, और माँ बहनें हर एक धर्म में काफ़ी इंपॉर्टेंस बहुत इम्पोर्टेंट रखती हैं। बहुत प्यारी चीज़ है। तो कुछ चीज़ें हैं जो मैंने काफ़ी जगह लोगों के कमेंट्स पढ़े हैं कि इस्लाम में कुछ चीज़ें हैं, जैसे हलाला हो गया, ट्रिपल तलाक हो गया, और एक मस्जिद में औरतों का ना जाना भी एक इशू है, जिसके लिए काफ़ी लोग कमेंट करते हैं, काफ़ी रील भी बनी है। तो आप इन चीज़ों को कैसे देखते हैं? क्या ये इस्लाम में बुराइयां हैं या फिर इस्लाम की नींव है? देखिए, इस्लाम क्या है? अधिकार देने का मजहब है जी। अधिकार इस्लाम ने औरत को दिया है कि अगर मर्द तलाक दे सकता है तो औरत खुला ले सकती है। खुला क्या होता है सर? खुला ये है कि वो भी अपना एक मुकदमा दायर कर सकती है काजी के सामने, ये कोर्ट में जाकर के, कि मैं अपने मर्द के साथ रहना नहीं चाहती। दोनों को, एक को तलाक का अधिकार है, एक को खुला का अधिकार है। हलाले का कॉन्सेप्ट इस्लाम में है ही नहीं। अच्छा। हलाले का कॉन्सेप्ट इस्लाम में, मस्जिद में औरतों का जाना कंपलसरी मना नहीं है। हिंदुस्तान में आपको बहुत, केरल में जाएंगे आप, कई माहौल होता चली जाती है, कई माहौल होता नहीं जाती है। इसमें आपको फिर वहीं जाना पड़ेगा पीछे, आयतित और परिवर्तित मुसलमान। जो परिवर्तित मुसलमान है वो चाहता है कि उसकी औरतें उसके कल्चर में रहें, जो एक घूंघट का कल्चर है, पर्दे का कल्चर है, इसलिए उसने उस औरत को मस्जिद में नहीं जाने दिया। जो आयतित मुसलमान है, इंडिया में बैठ करके सऊदी को फॉलो कर रहा है, जिसको अहले हदीस मुसलमान कहते हैं, उसकी औरतें मस्जिद में जाती हैं। और इस्लाम ने इस मामले में अपने कॉन्सेप्ट को बहुत क्लियर किया, जो जाना चाहे जा सकती है, नहीं जाना चाहे नहीं जा सकती है। इंडिया में भी जाते हैं कभी? बहुत लोग, मैं बता रहा हूँ, दिल्ली में है। अच्छा। आपको मैं बता दूँ, गुड़गांव में मिल जाएगा आपको। तो जो परिवर्तित मुसलमान है उसकी औरतें बहुत कम मस्जिदों में जाती हैं। जो अपने आप को आयतित मुसलमान कहता है, शिया मुसलमानों में, अहले हदीस में या सैयद मुसलमानों में, तो वो उनकी औरतें, अहले हदीस में स्पेशली, जो सऊदी को फॉलो करते हैं ना, उनमें स्पेशली पूरा पोर्शन बना हुआ होता है। हर राजस्थान, गुजरात, मैंने सभी जगह देखा है। तो इस्लाम ने इस कॉन्सेप्ट को बहुत क्लियर नहीं कहा। औरत को पर्दे का हुक्म दिया कि वो पर्दे में रहे, घूंघट में रहे, अपने आप को छुपा के रखे, ये इस्लाम ने कहा। लेकिन मस्जिद जाए ना जाए वो उसका अपना मसला है। इस्लाम में एक चीज़ और है, जो आपने हलाले की बात मुझसे की, मैं कितने मौलवियों को जानता हूँ जो हलाला मास्टर हैं। हलाला है क्या? हलाला एक सज़ा है मर्द के लिए। इस्लाम में हलाले का कॉन्सेप्ट नहीं है। बट मर्द के लिए क्यों सजा है? वो सजा तो औरत के लिए। समझा दूंगा आपको, वो बड़ा टॉपिक है, थोड़ा सा मैं इसको सबसे मैं बताता हूँ आपको।
हलाला है क्या? एक टाइमिंग है, उसका नाम हलाला है। हलाला शरीयत में हराम है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी शरीफ हदीस की दुनिया की सबसे बड़ी किताब जो है, उसमें हदीस है कि हलाला करने वाले मर्द और औरत पर अल्लाह ताला की लानत है। बताइए कितना बड़ा स्टेटमेंट है। हलाला एक टाइमिंग का नाम है। अगर मैंने ये किसी मुसलमान ने अपनी औरत को एक ही सिटिंग में 3 तलाक दे दी तो उसको फाइनल हो गया। अब मर्द की गैरत ये कब गवारा करती है कि उसकी औरत किसी दूसरे के पास जाए। इस्लाम ने कहा तलाक पर पाबंदी का नजरिया हलाला था, तलाक को बैन करने के लिए था कि अगर तू ऐसी हरकत करेगा तो ये औरत तेरे निकाह में जब तक वापस नहीं आएगी जब तक इसे कोई दूसरा निकाह ना कर ले। ये बताया गया था। यानी एक सजा थी, जैसे हम बच्चे को कहना डंडा देखा तेरे लिए लाया हूं, उसके लिए होता नहीं था वो। ये एक सजा थी मर्द के लिए, लेकिन इसका खिलौना बनाया गया। अच्छा, हाँ, उस स्टेटमेंट को या उस कॉन्सेप्ट को चेंज कर दिया गया। उसमें यह था अगर तूने बीवी को तलाक दी तो ये तेरी नहीं है, एक सिटिंग में 3 तलाक देने के बाद तो हलाला करना होगा। अब मुझे ये बताइए दुनिया में कौन सा मर्द है जो अपनी बीवी का हलाला करा सकता हो? है गैरत? कोई बेगैरत होगा तो अलग बात है, गैरत वाला तो नहीं कराएगा। गैरत में तो मर जाएगा और मार देगा। ऐसा कॉन्सेप्ट है कोई? आप या मैं इस दुनिया का कोई आदमी, वो तो दयूस होगा ना जो अपनी बीवी को किसी दूसरे के पास भेजता होगा। अच्छा चलो कोई बात नहीं। हलाला किसको कहते हैं? ये तो मैंने बताया कॉन्सेप्ट ये था इस्लाम में। हलाला कहते हैं कि अगर मैंने अपनी बीवी को तलाक दे दी, किसी मुसलमान ने, किसी ने भी दे दी XYZ, अब वो उससे मैं शादी नहीं कर सकता, निकाह नहीं कर सकता। अब मजबूरी आ रही है, बच्चे हैं लेकिन रख नहीं सकता, इस्लाम मना करता है। तूने तो अपना सारा खो दिया है जो कुछ तेरा था। अब ये है कि उसने किसी और से निकाह कर लिया, जाहिर सी बात है औरत है निकाह करेगी। जब आपसे फ्री हो गई है, आपने तलाक दे दी, खत्म हो गई ना कहानी। लेकिन अब वो या तो तलाक दे दे या औरत उससे खुद तलाक ले ले और फिर वापस उसी मर्द के साथ चली जाए जिसके साथ पहले से थी, जिसके बच्चे हैं, तो ये टाइमिंग उसके साथ रहने की ये हलाला है। अच्छा, लेकिन ये इंसिडेंटली है। अगर हम इसको एग्रीमेंट के साथ करते हैं, अब जैसा कि ये मौलवी तो सब एग्रीमेंट के साथ कर रहे हैं आजकल, तो आपने तलाक दे दी और मौलवी साहब के पास पहुंच गए कि यार तलाक निकल गई है मुंह से, तो 4 घंटे का हलाला करवा लो, रात रात का निकाह। ये इस्लाम में हराम है, हराम है, हराम है। अल्लाह ने और उसके रसूल ने ऐसा करने वालों पर लानत भेजी है। ऐसा मुसलमान कभी नहीं कर सकता, लेकिन मुसलमान कर रहा है। तो सर ये हलाला वाला जो कॉन्सेप्ट जो हम अभी बात कर रहे हैं, ये आया कहाँ से फिर इस्लाम में? ये खुद से बना लिया भाई। मैंने अभी थोड़ी देर पहले, बहुत मेरे खिलाफ भी लोग कमेंट करेंगे, फिर मैंने बड़ी विचित्र बात आपको बताई थी कि मर्द बड़ा हरामी होता है इस मामले में। उसने खुद ही तय कर लिया। ये इस्लाम में ये निकाह भी हराम है जब आप वक्त की तय करेंगे कि भाई मैं आपको अभी निकाह कर रहा हूं, सुबह तलाक दे दूंगा। इस्लाम कहता है ये तो खेल बनाया आपने, ये तो ना औरत की जिंदगी है ना मर्द की जिंदगी है। ये तो इस्लाम कहता है ये तो हराम चीजें हैं। इसलिए इस्लाम में निकाह मुता, आपने सुना होगा, निकाह मुता भी हराम हुआ इस्लाम में। पहले निकाह मुता हुआ करता था क्योंकि लोगों के पास सवारियां तो नहीं होती थी, ऊँटों पे चलते थे, घोड़ों पे चलते थे, और तिजारत के लिए, जंग के लिए, बिजनेस के लिए लोग लंबे लंबे जाते थे और वहाँ कई कई महीने रुकते थे। तो ये था इस्लाम में कि यार 6 महीने हमें रुकना है, इराक में आए सऊदी से, तो 6 महीने के लिए निकाह कर लेंगे, जब जाएंगे तो आपको आपका मेहर दे के छोड़ के चले जाएंगे। लेकिन इस्लाम ने इस पर पाबंदी लगाई कि ये औरत के साथ खेले, इस पर नहीं कर सकते आप। अरब के लोग ऐसा करते थे पहले, लेकिन इस्लाम ने पाबंदी लगाई इस पर। इस्लाम तो इसको हलाले को दुनिया की सबसे लानतशुदा चीज़ कहता है, लेकिन मौलानाओं ने इसको अपना लिया। मैं ऐसे मौलानाओं को, मुफ्तियों को जानता हूँ, दिल्ली में भी, दिल्ली से बाहर भी, जो डेली हलाला कर रहे हैं। यानी अपनी ख्वाहिश और अपनी अय्याशी मक्कारी के लिए इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, वरना इस्लाम में हलाले का कॉन्सेप्ट नहीं है। मैं बहुत क्लियर कह रहा हूँ। अगर किसी के पास इसका ज्ञान हो तो मेरे से आके बात करें ना भाई। मतलब जो चीज़ मर्द के लिए सजा बननी थी वो औरत के लिए सजा बन गई। औरत के लिए सजा बन गई, बिल्कुल राइट, एकदम बहुत शानदार। आपने 2 सेंटेंस में बात को आपने ले लिया है कि जो चीज़ मर्द के लिए गैरत का बनना था उसको, अब वो औरत उसके लिए खिलौना उसने औरत को बना दिया, अपनी ऐश का सामान बना दिया। शादी की बात कर ही रहे हैं, निकाह की बात कर ही रहे हैं, तो इस्लाम में देखा जाता है कि कज़न मैरिज अपने ही परिवार में जो रियल
या फर्स्ट रिश्ते होते हैं उसी में शादी, आपको क्या लगता है कि ये इस्लाम का एक बेस है, या फिर आपको लगता है कि ये, अगर हम साइंस की बात करें तो ये खतरा भी हो सकता है आगे आने वाली नस्लों के लिए? चलो वो तो आगे का क्या होगा मुझे पता नहीं, लेकिन हजारों साल से अब तक तो मैं देख ही रहा हूँ ये इस्लाम ना जो मज़हब है वो रीज़न क्या, वजूहात क्या है। इस्लाम की जो शुरुआत है वो अरब से है। अरब में दो तरह का खेल था, एक तो ये कि लड़की पैदा ही ना हो, और दूसरे हो तो कम, ना के बराबर। तो फिर इस्लाम ने ये नियम दिया कि आप सिर्फ अपनी माँ की पेट को छोड़ दो, जो आपकी माँ के पेट से लड़की, उसको छोड़ करके आप कज़न मैरिज भी कर सकते हो। जब हम वेदों को पढ़ेंगे और शिव और पार्वती का कुनबा कैसे शुरू हुआ, वहाँ भी ये मिलेगा आपको कज़न मैरिज का, शिव और पार्वती के कुनबे में भी। मैं ज्ञान लेके आता हूँ, ऐसे नहीं आता हूँ। तो ये दुनिया के सिस्टम में है। हमारे मुल्क में, हमारी सनातन प्रवृत्ति में ऐसा नहीं है, प्रैक्टिस नहीं होता। हमारे यहाँ प्रैक्टिस नहीं है। हमारे यहाँ तो इसका भी ध्यान रखते हैं कि माँ के गोत्र में शादी नहीं करेंगे। जी जी। कई बार बाप के, कई तो देखते कि बाप के गोत्र में, अगरचे अब ये आहिस्ता आहिस्ता सिस्टम खत्म हो गया। अब तो मैं देख रहा हूँ कि माँ के गोत्र में भी हो रही है, बाप के गोत्र में। पहले हमारे बड़े बूढ़े इसका ध्यान करते थे कि भाई माँ के गोत्र में शादी नहीं करते थे, गुजरों में, ठाकुरों में, सब हम जाटों में देखते थे ये बातें। अब तो खैर वो खत्म हो गई है। तो इस्लाम में कज़न मैरिज इसलिए लागू हुई कि अरब में लड़कियां ना के बराबर होती थी, और अरब में लड़कियों को मारना शान समझते थे कि लड़की पैदा हुई और दफना दो। इस्लाम कहता था, फिर उसमें क्या है, इस्लाम ये कहता था कि सबसे पहले तो इस्लाम ने ये पाबंदी लगाई कि लड़कियों को दफना नहीं सकते आप जिंदा। अच्छा। हाँ, इसको बचाना ज़रूरी है। फिर जब वो जिंदा बचाई गई, फिर ये सारा सिस्टम शादी का इस्लाम ने इनके ऊपर लागू किया है। अच्छा, कज़न मैरिज भी क्या है? आमतौर से मैंने कज़न मैरिज में एक तजर्बा खुद से किया है, जो अभी भी कर रहा हूं मैं। कज़न मैरिज जल्दी टूटती नहीं है। वो क्यों? उसकी वजह ये होता है कि कज़न मैरिज में लव मैरिज भी ज़्यादातर हो जाती है, और उसमें दोनों को एक दूसरे से बचपन खेला, पढ़ना, लिखना, पारिवारिक रिश्ते, आना जाना साथ होता है, और उस परिवार में दोनों बड़े छोटे अपनी अपनी मर्यादाओं का ध्यान रखते हैं। जितनी बेदर्दी से बाहर की हुई मैरिज टूटती है, कज़न मैरिज जल्दी से वो परिवार के लोग टूटने नहीं देते, क्योंकि दोनों के मामा फूफियाँ सेम है, खालाएँ सेम है, रिश्तेदार सेम है, तो वो सब बीच बचाव में आते हैं। और आमतौर से लड़का और लड़की को एक दूसरे पहले को बहुत कुछ जान चुके होते हैं, एक दूसरे के बारे में सब सामने होता है, एकदम बहुत कुछ नया नहीं होता है। तो इसलिए कज़न मैरिज जल्दी नहीं टूटती है। ये तो मैंने खुद से तजर्बा किया है। और भाई देखो, इस्लाम ने हलाल की है तो हमारे यहाँ तो हलाल है, बाकी कोई नहीं करना चाहता तो ना करे, लेकिन हम इस पर किसी पर टॉन भी नहीं कर सकते। बट सर, इसमें ना एक चीज़ देखी गई है कि एक स्टडी भी हुई है, इनफैक्ट मुझे परसेंटेज अभी याद नहीं आ रहा, मुझे याद है वो स्टडी, वो डीएनए मिक्स है, फिर वो बीमारियां मिक्स होती हैं। लेकिन साइंस अब कह रहा है ये बात, ये लाखों साल से ये काम चल रहा है, तो इस पर मैं बहुत विश्वास नहीं करता। तो सर, हमने अभी ऑपरेशन सिंदूर के बारे में काफ़ी डिटेल में बात की थी, और ओवैसी जी के बारे में भी हमने मेंशन किया था। तो उससे पहले, ऑपरेशन सिंदूर से पहले, उनका एक नैरेटिव था, एक इमेज थी कि वो एक कट्टर मुसलमान है, एंटी नेशनल का भी टैग दिया जाता था उन्हें। बट ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो डेलीगेशन गया, उसमें ओवैसी साहब, उमर अब्दुल्ला जी, ऐसे मुस्लिम अपोजिशन के लीडर्स भी गए थे। वहीं ममता बनर्जी की पार्टी से इरफान पठान के भाई जो यूसुफ पठान है, उन्हें भी इनविटेशन गया था, बट उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। तो इसके बाद ओवैसी जी की जो इमेज बनी है वो बहुत बड़ी नेशनलिस्ट की इमेज बन गई है कि जब देश को ज़रूरत थी तब उन्होंने देश का साथ दिया था। तो उस पर आपका क्या कहना है? देखिए क्या है, हैदराबाद एक ऐसी रियासत है जो इंडिया में देर से शामिल हुई है, और मैंने इसीलिए आपको शुरू में कहा था, क्योंकि मैं इतिहास का थोड़ा थोड़ा पढ़ता रहता हूँ, कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम नमन करेंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बहुत, ये समझ लीजिएगा कि हिम्मत और जुर्रत के साथ सब उस वक्त कम। ओवैसी की बहुत बातों से हमें इत्तेफाक नहीं है, लेकिन वो एंटी नेशनलिस्ट है ऐसा तो नहीं कह सकते। ये हम लोगों को थोड़ा सा अपनी सोच और अपनी जुबान पर काबू रखना होगा कि उमर अब्दुल्ला अगर कोई अपने ख्याल का इजहार कर रहा है, या फारूक अब्दुल्ला साहब कर रहे हैं, या वैसी बिरादर्स कर रहे हैं, या और कोई इमरान मसूद हैं और दूसरे लोग कर रहे हैं, तो हम एकदम मुसलमान होने की वजह से उनको एंटी नेशनलिस्ट कह देंगे? नहीं, ऐसा नहीं। मैं समझता हूँ कि देशभक्ति में वो आपके बराबर का साथी है जी। एक चीज़ से हम उनकी इत्तिफाक नहीं रखते, वो कोई भी नहीं रखेगा। मैं चाहता हूँ
वो इमरान हो या ओवैसी हो, वो कट्टरता पर न जाए। बस जो एक हिंदू मुस्लिम में वो फ़र्क कर देते हैं, एक दीवार खड़ी कर देते हैं, हिंदू मुस्लिम भाईचारे को ख़राब करते हैं। और मैं समझता हूँ जैसा कि अकबर ओवैसी ने माँ सीता के लिए बोला था और भी कई बार बोला कि कहाँ पैदा हुए राम, ऐसी सी बातें कर, ये सब बातें जो हैं वो बहुत घटिया और उनकी ये बताती है कि उनकी तरबियत अच्छी नहीं हुई है। बाकी कौन कितना नेशनलिस्ट है, कौन कितना देशभक्त है, ये तो हम नहीं तय कर सकते। चाहे वो ओवैसी हो, इमरान मसूद हो, उमर अब्दुल्ला हो, मैं हूँ, आप हो, ये हमारा अपना निजी मसला है और हम सब एक दूसरे के साथ हैं और हम सब देशभक्त हैं। लेकिन हमारी उनसे जो लड़ाई है वो देशभक्ति की लड़ाई नहीं है। हमारी उनसी लड़ाई ये है, देखो एक तो है देशभक्ति, एक है अपने राष्ट्र से मोहब्बत। हम ये चाहते हैं कि जिस तरह हम अपने राष्ट्र से मोहब्बत करते हैं, अपने घर की तरह, अपने बच्चों की तरह, अपनी औलाद की तरह, वो भी राष्ट्र से उसी तरह मोहब्बत करें और पूरे राष्ट्र को अपना कुनबा समझें और इस तरह की घटिया स्टेटमेंट ना दें जिससे कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई। और देखो मैंने सबको यही नसीहत की है, धर्म परिवर्तन वालों को मैंने कहा, और जितने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोग थे, मुस्लिम संगठन थे, मुस्लिम लीडरशिप थी, और मैं अभी पंजाब गया था। देखो जी, मैं तो देखो जान हथेली में लेके घूमता हूँ। मैं पंजाब गया था तो मैंने स्टेटमेंट दी है कि इंडिया में सबसे ज़्यादा धर्म परिवर्तन इस वक्त पंजाब में हो रहा है। हाँ, क्रिश्चियनिटी में क्रिश्चियनिटी बहुत ज़्यादा है। और उसकी वजह यह है कि वहाँ सिखों में जो पहले से तफरीक थी ना कि ये जट है, ये छोटा सिख है, ये बड़ा सिख है, ये एससी है, और जो कन्वर्जन में जा रहे हैं वो एससी के लोग हैं, एससी सिख हैं वो। ऐसा वो मैंने जब बंगाल उड़ीसा की अखाड़ियों में हो रहा था तब भी मैंने ऐसा स्टेटमेंट दिया था। तो धर्म परिवर्तन वो क्रिश्चियन मिशनरी करा रही हो, मुसलमान करा रहे हो, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड उनके लिए वकील खड़े करते हो, आतंकवाद मुसलमान कर रहा हो, हिंदू कर रहा हो, एंटी जो है वो जो है उस देश के खिलाफ या देश के हालात के खिलाफ जो बोल रहे, मैं समझता हूँ हम सब चीज़ों को कुछ चीज़ों पर आकर के एक होना चाहिए। धर्म परिवर्तन कराने वालों को मैंने एक नसीहत अभी लास्ट में बताऊँ आपको। मैंने कहा इसका मतलब ये है कि आप दूसरे के धर्म को अच्छा नहीं समझते हो और अपने धर्म को अच्छा समझते हो। अगर आप दूसरे के धर्म को भी अच्छा समझोगे तो उससे नहीं कहोगे तो भाई कन्वर्जन कर ले। मैंने ओवैसी साहब को भी एक बार स्टेटमेंट में अपने कहा, रिक्वेस्ट की, और आज भी आपके माध्यम से कर रहा हूँ, जमीयत से, मसला बोर्ड से, कि वो 3-4 चीज़ों पर हमें अपना बिस्तरा बोरिया बांध के दिखाए। आतंकवादियों को वकील ना दे, धर्मांतरण को सपोर्ट ना करे, लव जिहाद को सपोर्ट ना करे, और देश में सनातनियों के खिलाफ या सनातनी जिसकी पाठ पूजा, जैसे राम को भगवान मानते हैं, सीता माँ को भगवान मानते हैं या जो भी मानते हैं, लेकिन वो सम्मानित तो हैं, तो उनके खिलाफ स्टेटमेंट ना दें, देश का माहौल ख़राब ना करें। बाकी नेशनलिस्ट होने और ना होने में हम वो सब एक हैं, उससे तो हमें कोई बहस। ये 4-6 मोटी चीज़ें हैं जिससे देश का माहौल ख़राब हो रहा है। और एक मैं अपील भी मुसलमानों से करूँगा स्पेशली कि जैसा वक्फ संशोधन था, उससे पहले CA/NRC में कहा गया तुम्हारी नागरिकता ली जाएगी, जबकि किसी की आज तक दी गई है। और ट्रिपल तलाक में कहा गया कि भाई ये कानून बन जाएगा, फिर वो ऐसा कानून है कि तुम मियाँ बीवी एक दूसरे के थाने में शिकायत करोगे, एक नहीं हो सकते, ऐसा डराया गया था उस टाइम में। मैं कहता हूँ कि पढ़े लिखे बनो, अफवाहों में मत आओ। सरकार के लोगों से, MP से, लोकसभा राज्यसभा के MP से, मिनिस्टर से आप डिस्कस करने की कोशिश करो, सरकार तक अपनी बात पहुंचाए। मैंने कहा मुसलमानों से कि वक्फ संशोधन बिल में मैं आपके साथ आ जाऊंगा, मुझे 4-6 चीजें लिख कर दो कि सरकार पर इससे डिस्कस करना है। जगदम्बिका पाल जी पार्लिमानी कमेटी के चेयरमैन है, जो कमेटी बनाई गई है, दरवाजा 24 घंटे खुला हुआ, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ यार, डिस्कस करूंगा, सरकार तुम्हारी बात नहीं सुनेगी तो मैं सुनवाऊंगा, चलो, लेकिन आपको वहां तक तो जाना नहीं है। आपको करना है विरोध, आपको देनी है गालियां, आपको फैलानी है अराजकता। मुसलमान को इस चीज़ से बचना चाहिए, बहुत हो गया है। मुसलमान जिस रास्ते पर जा रहा है वो बंटवारे का रास्ता है, जहनी बंटवारे हो चुके हैं, ज़मीनी बंटवारा आज नहीं तो कल परसों हो जाएगा। मुसलमान इससे बचे। जो ये जिन्ना की सोच है और जिन्नावादियों की सोच है, मुसलमान को इससे बाहर आना होगा। इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान बना था, जितना बुरा हाल इस दुनिया में पाकिस्तान का है, सुन्नी शिया लड़ रहे हैं, देवबंदी बरेलवी लड़ रहे हैं, और बम ब्लास्ट हो रहे हैं, मस्जिदों में ब्लास्ट हो रहे हैं, ना बड़े बड़े मुफ्ती, बड़े बड़े मौलाना, बड़े बड़े धर्म के लोग सब मारे गए हैं। पाकिस्तान का कोई प्रधानमंत्री नहीं बचा जो फांसी ना चढ़ गया हो, तो साला जिला वतन ना हो गया हो,
कोई राष्ट्रपति नहीं बचा, ऐसे देश का क्या बनाना था। और दोबारा भी फिर आप उसी रास्ते पर रहे, उस वक्त फिर आप भूलना नहीं चाहते। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है, मेरी बात को ठंडे दिल से सोचें और ठंडे दिल से सोच करके उस मार्ग पर चलें जो शांति का रास्ता है, भाईचारे का, मोहब्बत का रास्ता है। वन नेशन वन पॉलिसी वाली जो है कि अगर हिंदू एक शादी कर रहा है तो मुसलमान भी एक शादी करे, अगर हिंदू 1 या 2 बच्चे कर रहा है तो मुसलमान भी 1 या 2 बच्चे करे, ये ज़बरदस्ती है या फिर आज देश की ज़रूरत है? देखिए, हमारी पुरानी घिसी पिटी ज़बान में हम कहते हैं भाई एक डंडा एक झंडा जी। तो आप पढ़े लिखे लोग, भाई वन नेशन वन पॉलिसी, इसको हम अगर बात करें तो इसको हम कहेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड, UCC इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे। किसी भी देश में विचित्र मतलब विभिन्न भाषाएं हो सकती हैं, विभिन्न रंग हो सकते हैं, पंथ धर्म हो सकते हैं, लेकिन कानून तो एक ही होता है, डंडा झंडा तो एक ही होता है। तो मुसलमान वो देखो, ये तो बहुत खैर फर्जी बातें हो जाती हैं कि एक शादी 2 शादी, अब तो एक भी झेलने के काबिल नहीं रहे। तो छोड़ दो आप, अब भैया जो होना वो तो आदमी करता है। खाली शादियों के लिए मुसलमान लड़ाई लड़ाए ऐसा तो नहीं होगा, लेकिन जब तक एक तरक्की याफ्ता मुल्क दुनिया में जितने भी, भाई सऊदी इस्लामिक राष्ट्र है लेकिन वन नेशन वन पॉलिसी है। यूरोप में आप ब्रिटानिया, लंदन, अमेरिका, जिस भी मुल्क का आप नाम लेंगे तो ये पॉलिसी UCC सब में लागू। एक भ्रम फैलाया जा रहा, अभी से वो चालू है, वो कई साल से चालू है कि UCC धार्मिक चीजों में आड़े आएगा, नमाज रोजे। ये मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि आपको पूरा पढ़ लेना चाहिए। UCC धार्मिक आड़े में, देखो उत्तराखंड में लागू किया है पुष्कर सिंह धामी ने, मैंने उस वक्त उनको बहुत धन्यवाद दिया और मैंने कहा भाई वाकई शेर का बच्चा मुख्यमंत्री है जिसने लागू कर दिया है। नेचर, आप नेचर पर आओ ना। नेचर ये है कि एक इंसान एक बीवी रख सकता है, भाई नेचर तो यही है ना, बस बात खत्म हो गई। जो 4 का इस्लाम में कॉन्सेप्ट आया था वो भी थोड़ा अलग किस्म का कॉन्सेप्ट था, उसको भी हम समझाने की किसी दिन कोशिश करेंगे, थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ। वो ये था कि जो बेवाएं हैं, डाइवोर्स हो गई है, बेवा है, और वो देखो ये तो बिल्कुल सामाजिक बात है, कोई लड़की को बेवा हो जाए या डाइवोर्स हो जाए उसका तो वो बोझ बन जाती है थोड़े दिन में। इस्लाम ने ये कहा है कि उस बेसहारा औरत का सहारा बनने के लिए आप 1 से ज़्यादा 4 तक निकाह कर सकते हैं। ये नहीं कहा इस्लाम ने कि आप कंवारियाँ लड़कियाँ ढूंढते रहो और वो लड़कियाँ लाते रहो और लव जिहाद करते रहो और धर्मांतरण कराते रहो, ये इस्लाम ने नहीं कहा। इस्लाम के पीछे लॉजिक है, तो बात कह रहा है इस्लाम, कॉन्सेप्ट है। बाई नेचर इंसान पर एक ही निकाह है, लेकिन इस्लाम ने, कुरान में इसकी मेरे डिटेल है जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये डिटेल है कुरान में मौजूद कि भाई उस वक्त जंग हुई, कुछ लोग मर गए, पता चला इतनी बेवा हो गई हैं औरतें, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान करा कि ये बेवाएं भी हमारी हैं अपनी, और जो निकाह करना चाहे 1 से ज़्यादा वो इनसे कर सकता है। तो लॉजिक ये था कि एक बेसहारा औरत को सहारा मिलेगा। ये लॉजिक नहीं था कि साहब आप 4 पटाखे घूमो और चारों मौज करें, ये लॉजिक नहीं था। लॉजिक ये था कि किसी को मदद की ज़रूरत है। कई बार ऐसा स्ट्रक्चर होता है सामाजिक कि लड़कियाँ होती हैं ज़्यादा, और मैंने तो अपनी आंखों से देखी ये सब चीज़ें यार। 30-30, 32-32 साल की उम्र में बेवा हो गई, सारी ज़िंदगी बैठी रही, नंदों पर बोझ बनी रही, भाइयों पर बोझ बन गई। माँ बाप होते हैं तो बेचारी लड़की का सब कुछ उठता है, और जब माँ बाप दुनिया से चले जाते हैं तो भाई भावजों का और नंदों का क्या हाल है वो तो सब जानते हैं भाई, तो इसलिए वो बोझ बन जाती है। इस्लाम ने एक कॉन्सेप्ट खोल दिया है कि भाई वो तुम्हारी राजीनामा हो जाए तो डाइवोर्सी औरत से, मुतल्लका औरत से, बड़ी उम्र की औरत से, कोई 40-50, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पहला निकाह किया वो एक बेवा औरत से निकाह किया। वो बेवा थी और उनकी उम्र 42 साल थी, और हमारे नबी की उम्र 25 साल के जवान थे वो। लेकिन चूंकि पूरी उम्मत को एक रास्ता बताना है, कॉन्सेप्ट रास्ता बताने का है कि एक बेवा से और बड़ी उम्र की औरत से, तो आप खुद सोचिएगा कि आदमी बेसहारा को सहारा देने के लिए इस्लाम का कॉन्सेप्ट ये था। ये कॉन्सेप्ट नहीं था कि साहब तुम जो है पच चर कर लेना, सब हिंदुओं से करना, सब कंवारियों से करना, और किसी से नई मुसीबत तो ही मैं देखता हूँ आजकल वो चेट वेट सब हिंदू बन के चेट कर रहे होते हैं। हाँ, ये तो है। कलावा हाथ में इनके फोटो खिंचवा रहे होते हैं, वो धागा।
तो ये सब धोखा तो फ्रॉड है सब, क्या ये इस्लाम में शामिल? मैं कहता हूँ इस्लाम जीत गया है, ये मुसलमान अपनी करतूतों से हार गए हैं और हारते रहेंगे, और हम इस्लाम के साथ हैं, मुसलमानों के साथ नहीं हैं। थैंक यू सो मच सर, हमें काफ़ी मज़ा आया, प्लस एक और जो प्यारा मैसेज आपने दिया कि इस्लाम बुरा नहीं है, बट मुसलमान या कुछ लोग हैं जिन्होंने इस्लाम को बुरा बनाया हुआ है, और जो आपकी बातें हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी को एक साथ रहकर चलना चाहिए और देश की तरक्की में भागीदार बनना चाहिए, वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है आपने। एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट सर, एंड जो काम कर रहे हैं बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं सर। शुक्रिया आप लोगों का भाई, धन्यवाद। थैंक यू सो सो मच मच सर।